देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। हाँ मैम। अच्छा ठीक है। देखो हम लोग इश्यू ऑफ शेयर्स पढ़ रहे थे जिसमें हम लोगों ने इलास्ट्रेशन यहाँ पर जो है 14 तक किया था। ठीक है, आज हम लोग जो है इलास्ट्रेशन 15 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या बोला है, देखो बोल रहा है कि ब्यूटीफुल कंपनी लिमिटेड इशूड 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच पेबल एज 3 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, 5 per share including 2 as premium on allotment and 4 per share on call। तो नंबर ऑफ शेयर इशू है 30,000 और एक एक शेयर 10 रुपीज का है, और ये 10 रुपीज कैसे पे करना है वो हम लोग को बता दिया है। तो पहले इतना नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। इलास्ट्रेशन 15। तो नंबर ऑफ शेयर इशूड, ठीक है, ये अपने अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए अगर लिखा हुआ रहे तो बार बार पढ़ना नहीं पड़ता, इसीलिए हम लिखवाते हैं, ठीक है। तो 30,000 शेयर्स गुड मॉर्निंग जीशु एट द रेट ऑफ 10 ईच, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स इशूड जो है एट द रेट ऑफ 10 ईच करके 30,000। पे कैसे करना है, एप्लीकेशन पे 3, एप्लीकेशन पे करना है 3। उसके बाद देना है अलॉटमेंट जो कि 5 करके, जिसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है और प्रीमियम 2 इंक्लूडेड है, ठीक है। तो अगर 2 मेरा प्रीमियम है जिसको मैंने पी लिख के डिनोट किया है, तो अलॉटमेंट में कैपिटल के टूवर्ड्स कितना है, 3 है, ठीक है। अलॉटमेंट में कैपिटल के टूवर्ड्स 3 है। और 4 पर शेयर ऑन कॉल, कॉल में है 4। तो ये कितना हो गया, 5 + 3 8, 8 + 4 12 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब शेयर प्रीमियम में इशू हुआ है, वो तो देखो अलॉटमेंट वाला डेटा पढ़ने से ही पता चल रहा है कि अगर अलॉटमेंट में प्रीमियम कॉल किया गया है तो इशू प्राइस कैसा है, इशू प्राइस प्रीमियम में है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इशू प्राइस बोलते हैं, ठीक है। तो इशू प्राइस जो है वो पार भी हो सकता है, डिस्काउंट भी हो सकता है, प्रीमियम भी हो सकता है। ये वाला क्वेश्चन हमारा प्रीमियम का है जहां पर 2 रुपीज प्रीमियम है। तो इशू प्राइस कैसे हम लोग बोलते हैं, नॉमिनल वैल्यू प्लस यहाँ पर प्रीमियम, ठीक है। नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम, नॉमिनल वैल्यू 10 है और प्रीमियम 2 है। और ये प्रीमियम कब कॉल किया जाएगा, अलॉटमेंट के वक्त कॉल किया जाएगा। अब बोल रहा है कि ऑल द शेयर्स वेयर सब्सक्राइब्ड, तो सारे शेयर सब्सक्राइब्ड हुए हैं। मनी ड्यू ऑन ऑल शेयर्स वाज फुल्ली रिसीव्ड एक्सेप्ट फ्रॉम राम होल्डिंग 500 शेयर्स, ठीक है। तो सभी से पैसा मिला है, सिर्फ राम बोल के एक शेयर होल्डर है, उनसे उन्होंने 500 शेयर्स होल्ड किया है जो कि फेल हो गए हैं अलॉटमेंट और कॉल मनी देने के लिए। हु फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, मतलब हम लोग इससे ऐसे बोल सकते हैं, अगर ये राम है, ठीक है, इनके पास कितने सारे शेयर्स है, 500 शेयर्स है, ठीक है। इन्होंने क्या नहीं दिया, तो एप्लीकेशन देखो सभी को देना है, अगर कोई एप्लीकेशन नहीं देता है तो वो होल्डर भी नहीं होता है, कंपनी उससे अलॉटमेंट कॉल ये सब बोलती नहीं है कि लेके आओ, ठीक है। तो एप्लीकेशन क्लियर होता है तभी कोई होल्डर होता है, उसी के बाद हो सकता है कि वो पेमेंट ना करे तो शेयर फॉरफिट किया जाता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि सभी अमाउंट राम ने क्या क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट और कॉल मनी नहीं दिया है। तो अलॉटमेंट का 5 नहीं दिया है और कॉल का 4 भी नहीं दिया है, ठीक है, ऐसे बोल रखा है। अच्छा अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एंड श्याम होल्डिंग 1000 शेयर्स हु फेल टू पे द कॉल मनी। तो जो श्याम है उन्होंने कॉल मनी नहीं दिया, तो यहाँ पर हम श्याम ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। इनके पास है 1000 ऑफ शेयर्स, ठीक है, जिसमें से इन्होंने एप्लीकेशन दिया है, ठीक है। बिना एप्लीकेशन दिए ये शेयर होल्डर ही नहीं होंगे तो फिर कैसे इनका कैंसिल वगैरह होगा। अलॉटमेंट दिया है, ये देखो बोला है इन्होंने, सिर्फ क्या नहीं दिया, फेल टू पे कॉल मनी। तो इसका मतलब अलॉटमेंट दिया है, कॉल मनी फेल हुआ है, इसका मतलब कॉल मनी के पहले तक का सारा अमाउंट क्लियर है। तो ये अमाउंट इन्होंने नहीं दिया है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि
ऑल दोज 1500 शेयर्स वेयर फॉरफिटेड, सारे 1500 शेयर्स फॉरफिट हो गए। 1500 मतलब कौन सा, बता सकते हो? 1500 मतलब कौन सा शेयर्स फॉरफिट, मतलब कैंसिल, ठीक है, कौन सा शेयर कैंसिल हो ये रहा है? दोनों मिला के श्याम हाँ और राम का। हाँ, इन दोनों का मिला के जो 1500 हो रहा है, इनका 1000 और इनका 500, ये 1500 शेयर्स कंपनी ने कर दिया है कैंसिल, ठीक है, इधर से नहीं करके इधर से, ये वाला और ये वाला, ये फॉरफिट हो गया है, कैंसिल का मतलब फॉरफिट हो गया है 1500 शेयर्स। अच्छा, फिर इसके बाद बोल रहा है कि ऑफ द शेयर्स फॉरफिटेड 1250 शेयर्स इंक्लूडिंग होल ऑफ राम शेयर्स वेयर सब्सिक्वेंटली रीइश्यूड टू जदू एज फुल्ली पेड अप एट डिस्काउंट ऑफ 2 पर शेयर। तो अब 1250 शेयर्स जो है वो रीइश्यू हो रहा है, जो फॉरफिट हुआ उसमें से, ऑफ द शेयर्स फॉरफिटेड, तो जो फॉरफिट हुआ उसमें से 1250 रीइश्यू हो रहा है, लेकिन राम का पूरा शेयर रीइश्यू हो रहा है। तो री इशू का कैसे हम लोग क्वांटिटी को कैसे बाइफरकेट करेंगे? री इशू में राम का कितना शेयर लिया जाएगा? 500, ठीक है, तो फिर श्याम वाले से कितना होगा? क्योंकि टोटल री इशू है हम लोग का 1250, टोटल री इशू है 1250, तो राम का पूरा शेयर फॉर री इशू हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन बोला है। तो फिर बाकी श्याम वाले शेयर से जाएगा, तो 1250 करने के लिए इधर 500 है, तो इधर कितना होना चाहिए? 750। 750, ठीक है, 750 हो जाएगा। और ये री इशू कैसे हो रहा है? री इशू जो हो रहा है एट द रेट ऑफ 2 रुपीज डिस्काउंट, ठीक है, एट द रेट डिस्काउंट ऑफ 2 पर शेयर, ठीक है, एक एक शेयर पे 2 रुपए का डिस्काउंट है, तो बोलो री इशू प्राइस फिर कितना होगा? 8। 8 हो जाएगा, ठीक है। 10 रुपए उसका नॉमिनल वैल्यू है, 2 रुपीज जो है डिस्काउंट में इशू हो रहा है, तो फिर 8 रुपीज हो जाएगा रीइशू का प्राइस। बस ये हम लोग का क्वेश्चन है, ये हम ऐसे बना लेते हैं, जरूरी नहीं है कि तुम लोग को भी बनाना पड़ेगा, मतलब अभी बनाओ, ऑब्वियसली एग्जाम में करना है नहीं करना है वो देखो, कर सकते हो, करने में कोई मना नहीं है, ठीक है, नहीं करके कर पाओ क्वेश्चन तो भी कर लेना, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर बता दिया है, पास नेसेसरी एंट्रीज इन द जर्नल ऑफ द कंपनी टू रिकॉर्ड द फॉरफिटेड एंड रीइश्यू ऑफ द शेयर्स। तो एंट्री सिर्फ फॉरफीचर और रीइश्यू का करना है, सारा एंट्री नहीं करना है, जैसे कि एप्लीकेशन का हो गया, अलॉटमेंट का हो गया, वो सब नहीं करना है, सिर्फ रीइश्यू और फॉरफिट। तो पहले फॉरफिट फिर रीइश्यू करना है, फिर एक बैलेंस शीट बना के दिखाना है कंपनी का। तो सबसे पहले फॉरफिट का एंट्री होगा, तो फॉरफिट के एंट्री में हम लोग क्या लिखते हैं कि कितना पैसा मिलना चाहिए था, कितना मिला और कितना नहीं मिला, ये चीज लिखा जाता है, क्योंकि ये प्रीमियम का क्वेश्चन है। तो देखो, हम लोगों ने जो लास्ट दिन क्वेश्चन किया था वो इसी पे किया था। देखो, हम लोगों ने एक रूल्स लिखा था कि जो शेयर फॉरफिट हो रहा है वो इसके आगे वाले पेज में है, ठीक है। देखो, अगर जो शेयर फॉरफिट हो रहा है वो अगर प्रीमियम वाला है, ठीक है, मतलब प्रीमियम, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर शेयर प्रीमियम में इशू हुआ है, तो अगर फॉरफिटेड शेयर इशूड एट प्रीमियम, यही वाला क्वेश्चन अभी हम लोग कर रहे हैं, तो अगर प्रीमियम रिसिव्ड हुआ है, जिनका शेयर फॉरफिट हो रहा है उनसे अगर प्रीमियम रिसिव्ड हो जाता है तो क्या ट्रीटमेंट होता है, और अगर रिसीव नहीं हुआ है तो क्या ट्रीटमेंट होता है। अब ये क्वेश्चन में दोनों पॉइंट है, क्यों बोलो तो, क्योंकि जब राम का हम लोग कैलकुलेशन देखेंगे तो क्या उनसे प्रीमियम रिसीव हुआ है? जब राम का शेयर फॉरफिट हो रहा है क्या उनसे प्रीमियम रिसीव हुआ है? क्योंकि प्रीमियम तो अलॉटमेंट में था, उन्होंने तो अलॉटमेंट दिया नहीं है, तो क्या उनसे प्रीमियम रिसीव हुआ है? नहीं नहीं हुआ हुआ है। है। लेकिन श्याम से प्रीमियम रिसीव हुआ है क्योंकि उन्होंने फेलियरिटी कहाँ किया है? कॉल मनी में, तो अलॉटमेंट तक उनका क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में देखो, ये दोनों पॉइंट ही तुम लोग कवर कर पाओगे कि इफ प्रीमियम रिसिप्ट तो क्या ट्रीटमेंट है, इफ प्रीमियम नॉट रिसिप्ट तो क्या ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो ये वाला हम लोग कर पाएंगे। तो देखो, अगर प्रीमियम रिसिप्ट है तो कोई ट्रीटमेंट नहीं करना होता था, ठीक है, और अगर प्रीमियम रिसिप्ट नहीं हुआ है तो प्रीमियम को पहले क्योंकि क्रेडिट किया हुआ है तो अभी हम लोग उसे डेबिट कर देते हैं। तो अभी देखो, हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे तो फिर से ये वाला पॉइंट हमें सीखने को मिलेगा, मतलब और एक बार रिवाइज हो जाएगा। तो देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट
डेबिट कितना पैसा मिलने वाला था। अब देखो शेयर होल्डिंग कैंसिल होने से जो पहले मैंने कैपिटल की तरह बुक किया था, राम से जो भी पैसा मिला था वो कैपिटल अब उनके नाम का नहीं रखेंगे, मतलब उनका कैपिटल कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो कैपिटल क्रेडिट होता है, चला जाएगा तो डेबिट होगा। क्या राम से प्रीमियम रिसीव हुआ था? नहीं हुआ था। तो अगर प्रीमियम रिसीव नहीं होता है तो हमें क्या करना है? प्रीमियम रिसीव अगर नहीं हुआ है तो हमें क्या करना है? क्योंकि पहले प्रीमियम क्रेडिट हो रखा था तो अब डेबिट होगा। पहले प्रीमियम क्रेडिट का मतलब क्या था? जब कंपनी ने अलॉटमेंट का अमाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट करते हैं। हाँ, क्योंकि पहले अलॉटमेंट ड्यू हुआ था तब सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट हुआ था, ठीक है। तो अब कैंसिल करेंगे, नहीं मिला तो उसे डेबिट करेंगे। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम हम यहाँ पर सिक्योरिटीज पूरा लिख रहे हैं लेकिन इसके बाद ना हम शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है। गलती से मैंने पूरा लिख दिया, उसमें टाइम जाता है। देखो हम इक्विटी शेयर कैपिटल को ESC लिख देंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम को S/P लिख देंगे, जो कि बाकी लोगों को पता है, ठीक है। क्योंकि सब कोई तो मतलब कुछ जन ऐसे है कि आज पहली बार कर रहे हैं ना, तो इसीलिए मैंने ये भी बता दिया कि ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट। तो मुझे जो कैपिटल कैंसिल करना है वो करेंगे। प्रीमियम का पैसा क्योंकि नहीं मिला तो पहले क्योंकि उसे क्रेडिट किया था अभी डेबिट करेंगे। प्रीमियम का पैसा नहीं मिला, ठीक है। जो मिल गया वो कहाँ दिखाना होता है? शेयर फॉर फीचर में, ठीक है। और जो ये मिल गया, ठीक है। और जो नहीं मिला वो क्या है? क्या नहीं मिला है हमें राम से? अलॉटमेंट और कॉल, ठीक है। तो उसको हम लोग कैसे दिखाएंगे? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फॉर फीचर। टू इक्विटी, नहीं शेयर फॉरफीचर तो लिखा है, टू इक्विटी शेयर कौन सी एरिया? कॉल। हाँ, अब कॉल सिनेरियर भी दिखा सकते हो, या तो ये लिख सकते हो या ये दोनों के जगह टोटल करके क्या लिख सकते हो? कौन सी एरिया? वेरियर, ठीक है। या तो ये मैम दोनों कॉल नाम से लिखे। हाँ बोलो, बोलो ना। कौन सी एरिया? हम्म, देखो हम ये बोल रहे हैं कि कॉल्सिन एरियर भी तुम लोग लिख सकते हो। अगर जब रिसीव किया, देखो जब अलॉटमेंट का पैसा ड्यू हुआ फिर अलॉटमेंट का जब रिसीव हुआ, तो रिसीव एंट्री में अगर तुम लोगों ने कॉल्सिन एरियर लिखा होता है तो फिर तुम लोग को यहाँ कॉल्सिन एरियर ही लिखना पड़ेगा। और अगर नहीं लिखा हुआ होता है तो टू शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कॉल, मतलब जहां जहां फॉर जहां जहां जो है अमाउंट कॉल होने के बाद भी नहीं मिला वो नाम से लिखना पड़ता है। दोनों ही सही है, या तो टू कॉल सिनेरियल लिख दो दोनों को मिला के, या फिर दोनों अलग अलग नामों से लिखा जा सकता है। डिपेंड करता है कि जब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ड्यू हुआ था तब तुम लोगों ने एंट्री क्या किया था? ड्यू नहीं, सॉरी, जब रिसीव हुआ था। क्योंकि देखो जब ड्यू हुआ होगा तब क्या लिखा होगा, अगर हम थोड़ा शॉर्ट में दिखा दे तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू क्या लिखा होगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। अब यहाँ पर अलॉटमेंट में कितना दिखाना चाहिए? ₹5 करके, ठीक है, 30,000 शेयर्स पे। और यहाँ पर कैपिटल में कितना दिखाना चाहिए? ₹3 करके 30,000 शेयर्स पे। और यहाँ पर ₹2 करके 30,000 शेयर्स पे, ठीक है। और जब रिसीव हुआ तब कैसे लिखा होगा तुम लोगों ने? बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या लिखा होगा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब इसको दो दो तरीके से लिखा जाता है, देखो, ठीक है। कैसे? जैसे देखो 30,000 शेयर्स पे तो अलॉटमेंट नहीं मिला, 500 शेयर्स पे नहीं मिला, ठीक है। तो अगर 30,000 में से 500 हटा दो तो कितना होता है? 29,500 इंटू 5 करो, इंटू 5, कितना है? 29,500 इंटू 5 करो ना कैलकुलेटर पे। मैम 147,500 147,500। अच्छा, जितना भी आता हो, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर भी कैलकुलेशन हुआ है मुझे नहीं पता, हम तो जस्ट तुम लोग को समझाने के लिए कर रहे हैं। ये एंट्री अगर करोगे तो फिर जब फॉरफिट करोगे तो यहाँ पर करना है टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। और अगर ये वाला एंट्री करते हो बैंक डेबिट पॉलिसी 29,500। এইটা 29,500 হচ্ছে। আচ্ছা जो भी हो रहा हो, 29,500 ইন্টু 5 বললেন যে ম্যাম? হ্যাঁ 29,500 ইন্টু 5 হবে তো, মানে হ্যাঁ 30,000 माइनस 500। अच्छा তাহলে এটা হবে। अच्छा जो भी हो, अमाउंट जो भी आ रहा है छोड़ो, ठीक है। या फिर तुम लोग ऐसे लिख सकते हो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, कॉल सिनेरियर डेबिट। कॉल सिनेरियर कितना दिखाओगे? 500 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 25
0 ठीक है। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना हो जाएगा 30,000 इंटू 5। 1,47,500। हाँ तो वो सही था 1,47,500 ये वाला अमाउंट सही था ठीक है। तो अगर तुम लोग ये वाला एंट्री कर रहे हो तब यहाँ पर टू कॉल सिनेरियल लिखना पड़ेगा। बात समझ में आया? कब कॉल सिनेरियल लिखते हैं कब? अगर नेट एंट्री करते हो तो फॉरफीचर पे ये लिखना है ठीक है। और अगर नेट एंट्री नहीं करके इस तरीके से करते हो बैंक कॉल सिनेरियल टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कर देते हो कॉल सिनेरियल बुक करते हो तो 5 कर लेते हो। কোনটা বলো 5 5ই তো করেছি কল সিনিয়র 500 ইন্টু 5 2500 আর 1,47,500 আর 2500 কত হয় অ্যাড করলে 1.5 লাখ হয় না 1.5 लाख ही तो हाँ हो रहा है। सही तो हाँ मैम। सही है ठीक है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि कॉल सिनेरियर कब लिखते हैं कब ये लिखते हैं वो हम समझा रहे थे ठीक है। तो बोलो ये बात क्लियर है कब कॉल सिनेरियर लिख सकते हो। अब यहाँ पर जैसे देखो मुझे तो बोला है सिर्फ फॉर फीचर का एंट्री करो तो तुम लोग जो चाहो लिख सकते हो। टू कॉल सिनेरियर बोल के भी एंट्री कर सकते हो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कॉल बोल के भी कर सकते हो। बोलो ये इतना बात समझ में आ गया? हाँ मैम। ठीक है अब हम लोग एंट्री कर लेते हैं देखो। अच्छा अब यहाँ पर क्या क्या लिखेंगे देखो। सबसे पहले कौन सा अमाउंट लिखोगे? हम लोग पहले एक वर्किंग नोट इधर बना लेते हैं। वैसे देखो वर्किंग नोट नीचे रिप्रेजेंट करना चाहिए बट हम यहाँ पर ऐसे ही कर रहे हैं ठीक है। तुम लोग प्रेजेंटेशन अपना सही रखना हम अपने हिसाब से दिखा देते ताकि यहाँ से यहाँ देख के करने में सुविधा हो इसीलिए हम इस साइड में कर रहे हैं। अच्छा अब यहाँ पर शेयर फॉर फीचर का जब हम लोग एंट्री करेंगे तो दोनों का मिला के करेंगे ठीक है। मतलब अलग अलग थोड़ी ना करेंगे एक बार राम का एक बार श्याम का दोनों का मिला के कर देते हैं ठीक है। चाहो तो अलग भी कर सकते हो तो भी सेम इम्पैक्ट ही आने वाला है। तो सबसे पहला बात है कि कितना शेयर फॉरफिट हो रहा है। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिट 1500 तो 1500 का होल्डिंग कैंसिल हो रहा है और इनटू क्या होता है कॉल्ड अप वैल्यू। कॉल्ड अप वैल्यू होता है तो कॉल्ड अप कितना है कंपनी ने तो सारा ही कॉल किया है अप टू कॉल तक तो कॉल्ड अप वैल्यू कितना है हमें 10। हमेशा कैप्टेन ठीक है हमें हमेशा कैपिटल में नॉमिनल वैल्यू लेना चाहिए। तुम लोग 12 मत बोल देना क्योंकि 2 तो प्रीमियम के लिए है ठीक है। तो 1500 इंटू 10 कितना हो जाएगा 15,000। अच्छा प्रीमियम डेबिट कितने से होगा जो प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है उस उतने का प्रीमियम डेबिट होगा। तो एक से प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है एक से लेकिन हुआ है तो किससे प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है राम से ठीक है। तो राम का प्रीमियम क्योंकि प्रीमियम दोनों का ही पहले क्रेडिट हुआ था ठीक है। टोटल 1500 शेयर्स यानी कि टोटल 30,000 शेयर्स पे ही प्रीमियम क्रेडिट हुआ था जिसमें से 500 शेयर्स पे प्रीमियम नहीं मिला ठीक है। तो जो नहीं मिला उसे हमें डेबिट करना है तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 500 इंटू प्रीमियम कितने का था 1500 2 करके था 2। ठीक है। प्रीमियम 2 करके था तो कितना हो जाएगा 1 1000 1000 ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर सिर्फ ये 500 ही क्यों लिया अगर ऐसा किसी को लग रहा है क्योंकि इनसे प्रीमियम रिसीव हुआ है क्योंकि इन्होंने अपना अलॉटमेंट क्लियर किया है। तो अगर प्रीमियम रिसीव हुआ है तो नो ट्रीटमेंट अगर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है तो जितना नहीं हुआ है उतने को डेबिट करना पड़ता है तो जितना नहीं हुआ उतने को डेबिट कर दिया। अब शेयर फॉर फीचर में कितना अमाउंट जाएगा उतना अमाउंट जाएगा जितना कंपनी ने रिसीव किया है लेकिन वापस नहीं करेगी। तो कंपनी ने कितना कितना रिसीव किया है राम से क्या रिसीव किया है मैम एप्लीकेशन ओनली 3। एप्लीकेशन 3 और श्याम से क्या रिसीव हुआ है एप्लीकेशन एज वेल एज अलॉटमेंट। अलॉटमेंट। लेकिन अलॉटमेंट में प्रीमियम था ठीक है अलॉटमेंट में प्रीमियम प्रीमियम था। तो प्रीमियम अगर रिसीव हुआ है उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। इसका मतलब अब देखो वर्किंग नोट में करके दिखाते हैं। ये शेयर फॉर फीचर के लिए हम वर्किंग नोट बना रहे हैं। शेयर फॉर फीचर में वो अमाउंट जाता है जो कंपनी ने ले लिया है और वापस नहीं करेगी फॉर फीचर के टाइम पे। तो राम के केस में कंपनी ने सिर्फ 3 रुपीज लिया है लेकिन क्या 3 लिया है नहीं 500 शेयर्स पे 3 करके लिया है तो टोटल कितना लिया है 1500। ठीक है। ये कौन सा पैसा एप्लीकेशन का राम वाले केस में और राम से कुछ नहीं लिया श्याम से
श्याम से क्या लिया है, 3 रुपीज करके 1000 शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी लिया हुआ है, कितना, 3000, ठीक है। और इनसे अलॉटमेंट भी लिया है, लेकिन अलॉटमेंट में प्रीमियम इंक्लूडेड है। क्या इनसे प्रीमियम ले लिया, ले लिया। तो अगर प्रीमियम ले लिया है तो फॉरफीचर एंट्री पे प्रीमियम का कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है, मतलब इसको भूल जाओ, ठीक है। तो अलॉटमेंट में अब कितना रुपए दिखेगा तुम लोग को, 1000 into 3. 3 रुपीज करके दिखेगा, ठीक है। तो 3 इंटू 1000 तो कितना हो जाएगा, 3000, ये 3000. अलॉटमेंट का। बाकी कॉल तो दोनों ने ही नहीं दिया है, तो वो तो कंपनी को मिला नहीं है। तो टोटल कंपनी को कितना मिला है शेयर फॉरफीचर में, जो वो दिखाएगी, जो मिला है Ma'am, वही शेयर 7500. 7500 शेयर फॉरफीचर में दिखाएगी। ये एंट्री ये बताता है कि कंपनी को ये शेयर फॉरफिट करते वक्त लॉस तो जरूर है, क्योंकि पैसा दिया नहीं उन्होंने, लेकिन जो दिया है वो वापस नहीं करेगी, तो वो गेन है, ठीक है। तो वर्किंग नोट नंबर 1 करके मैंने यहाँ पर दिखा दिया 7500। 7500 का डिटेल्स भी मैंने बहुत ही मतलब धीरे धीरे ही समझा दिया तुम लोगों को, कि जितना मिलता है उतना दिखाना पड़ता है। और अगर क्वेश्चन प्रीमियम का है, तो अगर प्रीमियम नहीं मिला है, ठीक है, तो ट्रीटमेंट होता है। प्रीमियम मिल गया है तो उसे भूल जाओ, उसे फॉरफीचर में दिखाना ही नहीं है। जैसे श्याम के केस में प्रीमियम को भूल ही जाओ कि प्रीमियम बोल के कुछ है, यहाँ 3 और यहाँ 4, बस इसी पे कंसेंट्रेशन करना है। लेकिन राम वाले केस में क्योंकि प्रीमियम का बात है, लेकिन उनसे तो सिर्फ एप्लीकेशन ही मिला है, तो अभी तो हम लोग फॉरफीचर का अमाउंट लिख रहे हैं, तो वहां प्रीमियम का भी हमें समझने का जरूरत नहीं पड़ा। तो हम लोगों ने दिखा दिया, राम से मिला 1500, श्याम से मिला 3000 एंड 3000। तुम लोग गलती से भी इसे 5 से मल्टीप्लाई मत कर देना, क्योंकि प्रीमियम जब रिसीव हो जाता है तो फॉरफीचर में उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, ठीक है। अब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में क्या लिखेंगे, मतलब अलॉटमेंट में कितना पैसा नहीं मिला और कॉल में कितना पैसा नहीं मिला, अदरवाइज इसको टू कॉल सिनेरियर बोल के दिखाना होता है। तो उसके लिए हम बना लेते हैं एक वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 2, तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि राम से अलॉटमेंट में कितना नहीं मिला, ठीक है। तो बोलो राम से अलॉटमेंट में कितना नहीं मिला, तो कैसे सोचोगे, पहला बात है क्या इनसे प्रीमियम मिला है, राम से प्रीमियम मिला No, है, ma'am. नहीं, तो यहाँ प्रीमियम कंसीडर करना पड़ेगा। फॉरफीचर एंट्री में हर जगह पे प्रीमियम कंसीडर होगा अगर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है। तो 500 इंटू कितना करना पड़ेगा अलॉटमेंट का अमाउंट, 5. 5, तो कितना हो जाएगा 2500। और श्याम वाले केस में अब देखो अलॉटमेंट श्याम से मिला है, हाँ मैम. तो फिर उसका तो दिखाना नहीं है। हम लोग यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं कि कितना नहीं मिला, कितना मिलना चाहिए था, कितना मिल गया, कितना नहीं मिला, ठीक है। और ये भी कितना नहीं मिला, ये एंट्री होता है फॉरफीचर का, कि जब हम फॉरफिट करेंगे तब देखेंगे कि इससे मुझे कितना, जैसे डेटर के तरह सोचो ना, कि मैंने डेटर को 100 रुपए का बेचा, उसने मुझे 20 रुपए दिया, 80 रुपए नहीं दिया, तो इसका एंट्री कैसे करोगे कि 100 रुपए मिलने वाला था, 20 मिला, 80 नहीं मिला। शेयर वाला भी सेम वही है, इतना मिलने वाला था, ठीक है, इतना मिला, इतना इतना नहीं मिला एंड इतना नहीं मिला, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा फिर 2500, ठीक है। अलॉटमेंट के केस में सिर्फ राम से ही पैसा नहीं मिला। अब कॉल वाले केस में देखो, ठीक है, कॉल वाले केस में क्या हो जाएगा, राम से कितना नहीं मिला, राम का 500 शेयर्स था और कॉल मनी कितना करके था 4, तो कितना हो जाएगा 2000। और श्याम से बोलो 1000 इंटू 4, कॉल मनी तो दोनों के लिए सेम ही है, कितना हो जाएगा फिर टोटल 6000. 6000। तो इक्विटी शेयर कॉल कितना हो जाएगा 6000। तो वर्किंग नोट नंबर 3 से कर दिया, ठीक है। वर्किंग नोट का प्रेजेंटेशन तुम लोग सही तरीके से करना, ऐसे साइड में होता नहीं है, ठीक है। अभी कर लो, एग्जाम में क्या करना है उतना तो पता होगा सबको, ठीक है, कि एक प्रेजेंटेशन होता है नीचे करना पड़ता है, ठीक है, तो नीचे करना चाहिए। अच्छा, तो ये वाला हो गया फॉर फीचर का एंट्री। अब हम लोग का री इशू का एंट्री बाकी है, ठीक है। तो चलो री इशू का एंट्री करते हैं। तो री इशू का मतलब क्या हो जाएगा, री इशू का मतलब हमें पैसा मिल रहा है, इशू कर रहे हैं शेयर, तो बैंक टू शेयर कैपिटल, तो एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जैसे कि मैंने बोला हम शॉर्ट में लिख देंगे। और इशू करते वक्त मुझे ये देखना पड़ता है कि मेरा री इशू में कोई लॉस है कि नहीं। हाँ है, 10 रुपए का शेयर 8 में री इशू हो रहा है, वो बोल ही दिया था क्वेश्चन खुद ही कि 2 रुपए डिस्काउंट में, तो डिस्काउंट तो लॉस है ना, तो मेरा 2 रुपए का लॉस है। अब जब फॉरफिटेड शेयर री इशू होता है तो उस लॉस को कौन से अकाउंट में बुक किया जाता है, जैसे कि शेयर फॉरफिट होता है तो गेन को
शेयर फॉरफीचर नाम के अकाउंट में बुक किया जाता है, तो लॉस भी होता है तो कहाँ बुक करेंगे, वही शेयर फॉरफीचर। फॉरफीचर में। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखो कि जब शेयर फॉरफिट होता है तो जिस अकाउंट में उसका गेन दिखाया जाता है वही फॉरफिटेड शेयर जब री इशू होता है तो उसी सेम अकाउंट में उसका लॉस बुक किया जाता है। ठीक है, अच्छा बैंक अकाउंट डेबिट कितने से होगा, हम टोटल नहीं पूछ रहे, हम एट द रेट पूछ रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट 8 रुपीज से होगा क्योंकि 8 रुपीज में री इशू हुआ है। डिस्काउंट मतलब शेयर फॉरफीचर डेबिट कितने से होगा, 2 रुपीज से होगा। ठीक है, और कैपिटल के टुवर्ड्स कितना जाएगा, कैपिटल 10 हमेशा नॉमिनल वैल्यू से होता है, 10 होगा। अब नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड कितना है, टोटल 1250। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इंटू 1250, इतने सारे शेयर इशू हुए 8 रुपए करके, इतने सारे शेयर्स पे डिस्काउंट या लॉस हुआ 2 रुपए करके, और इतना पैसा कैपिटल के टुवर्ड्स होना चाहिए था, तो कितना हो रहा है, ये तो हो रहा है 12500। 10,000 2,500 और 12,500। 10,000 2,500 और ये 12,500 हो गया। ठीक है, अब हमें और एक चीज चेक करना पड़ता है कि शेयर फॉरफिट हुआ फिर री इशू हुआ तो उसमें हम लोग का प्रॉफिट भी है, जो पैसा कंपनी ने वापस नहीं दिया, और लॉस भी है री इशू करते वक्त क्योंकि डिस्काउंट में हुआ। तो नेट क्या हुआ, नेट प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, वो हमें पता करना है। ठीक है, फिर अगर प्रॉफिट होता है नेट करके, अगर प्रॉफिट आता है तो वो प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होता है, कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, तो एक और एंट्री होगा कैपिटल रिजर्व के लिए, लेकिन उसके लिए हम लोग को और एक वर्किंग नोट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा वर्किंग नोट नंबर 4। ठीक है, अच्छा तो अलग अलग करके निकालेंगे, श्याम का अलग निकालेंगे, राम का अलग निकाल देते। ठीक है, तो ये लिख लिया मैंने राम। ठीक है, तो कैसे करके पता करोगे कि राम के शेयर को फॉरफिट करने के बाद रीइश्यू करने पे लॉस है कि प्रॉफिट है, अलग अलग क्यों निकालेंगे, क्योंकि राम का जो भी शेयर्स फॉरफिट हुआ है पूरा का पूरा रीइश्यू हुआ है, जबकि श्याम के केस में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो प्रॉफिट है कि लॉस कैसे पता करेंगे, तो मुझे एक चीज बताओ कि राम का शेयर जब फॉरफिट हुआ तो पर शेयर पे गेन कितना है, अमाउंट ऑफ फॉरफीचर पर शेयर, मतलब राम का शेयर फॉरफिट करके हमें कितना अमाउंट मिला, मतलब कंपनी को कितना अमाउंट मिला जो कंपनी ने वापस नहीं किया। बोलो राम का शेयर फॉरफिट करके कंपनी को कितना मिला, ये तो यहां देखने से ही पता चलेगा। वर्किंग नोट 1 में दिख रहा है 7,500, क्या 7,500 पूरा राम से ही मिला है, नहीं राम से कितना मिला है लिखा हुआ है, तो देखो ना ये तो दिख रहा है 1,500। 1,500। ठीक है, तो हाँ कितना हो जाएगा 3 पर शेयर। तो टोटल अमाउंट अगर राम से मिला है 1,500, कितने शेयर्स पे मिला है, 500 शेयर्स पे मिला है, तो पर शेयर पे कितना हो जाएगा 3। ठीक है, और यही शेयर जब रीइश्यू हुआ तो एक एक शेयर पे लॉस कितना है, वो तो दोनों के लिए सेम है, कितना है 2 रुपीज। 2 रुपीज। ठीक है, तो लॉस है 2 रुपीज, तो यहां पर लिख देते हैं लॉस ऑन री इशू 2 रुपीज। ठीक है, तो राम का शेयर जब फॉरफिट हुआ तो एक शेयर पे कंपनी का गेन हुआ 3 रुपीज, क्योंकि कंपनी ने एट द रेट ऑफ 3 करके कुछ भी वापस नहीं किया। लेकिन वही शेयर जब रीइश्यू हुआ तो कंपनी को 2 रुपए का लॉस हुआ, तो नेट क्या हुआ, नेट लॉस हुआ कि प्रॉफिट, 1 रुपीज का प्रॉफिट। प्रॉफिट 1 रुपीज। इसको हम लोग बोल देते हैं सरप्लस। ठीक है, 1 रुपए का सरप्लस हो गया। तो कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, तो अगर प्रॉफिट है जैसे मैंने बोला तो वो कैपिटल रिजर्व में जाता है, तो कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा पर शेयर पे 1 रुपीज। ठीक है, अब एक शेयर पे 1 रुपीज, तो कितने शेयर्स का अमाउंट कैपिटल रिजर्व में जाएगा, जितना रीइश्यू हुआ, तो कितना रीइश्यू हुआ है, तो वो तो देखो मैंने नोट डाउन करवाया तुम लोगों से, कितना रीइश्यू हुआ है पूरा 500। 500, राम का पूरा 500 हुआ है, तो 500 एट द रेट ऑफ 1 करके कितना हो जाएगा 500। ठीक है, तो ट्रांसफर जो होगा कैपिटल रिजर्व में, ये T/F लिखा है ट्रांसफर। ठीक है, कैपिटल रिजर्व में जो ट्रांसफर होगा वो है 500 अमाउंट, वो राम वाले केस में। ठीक है, अभी श्याम वाला भी हमें निकालना पड़ेगा, तो यहाँ वर्किंग नोट नीचे बन जाएगा, बट उसमें क्या होगा बहुत ज्यादा नीचे चला जाएगा। एक काम करते हैं, यहाँ एंट्री को पहले लिख लेते हैं। तो कैपिटल रिजर्व, रिजर्व क्रेडिट होता है, तो 2 क्या होगा कैपिटल रिजर्व। ठीक है, 2 कैपिटल रिजर्व होगा। डेबिट क्या होगा प्रॉफिट का अमाउंट शेयर कैपिटल रिजर्व, फॉरफिचर।
हाँ, शेयर फॉर फीचर में है वो अमाउंट, जब शेयर फॉर फीचर से कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा तो शेयर फॉर फीचर हट जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग अमाउंट नहीं लिखेंगे क्योंकि श्याम वाला अमाउंट भी तो ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो 500 तो आएगा, ये बात तो कंफर्म है, प्लस श्याम वाला अमाउंट भी आ जाएगा। और तो कोई एंट्री होगा नहीं क्योंकि हम लोग को बोला था फॉर फीचर का एंट्री करो और री इशू का एंट्री करो, ठीक है। तो वर्किंग नोट को हम यहाँ पर बना लेते हैं, नेक्स्ट वाले वर्किंग नोट को, ठीक है। तो मुझे मेरे यहाँ पर जैसे जैसे जगह मिल रहा है वैसा हम बना रहे हैं। अब हम लोग यहाँ श्याम वाले केस में भी सेम तरीके से ही कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे अमाउंट ऑफ फॉरफीचर पर शेयर, एक एक शेयर पे फॉरफिटेड अमाउंट कितना है। तो देखो वर्किंग नोट 1 में जाओ, श्याम से कितना अमाउंट फॉरफीचर पे कंपनी को मिला, एप्लीकेशन का 3000, अलॉटमेंट का 3000, टोटल कितना हो गया 6000 मैम, 6 है बेटा। 6000 और 1000 शेयर्स पे, है ना। तो अमाउंट है 6000 और कितने सारे शेयर्स पे 1000 शेयर्स पे, तो कितना हो जाएगा 6 रुपीज। 6 अब यही शेयर को जब री इशू किया गया तो लॉस कितना हुआ, लॉस ऑन री इशू पर शेयर, वो तो दोनों के केस में ही सेम है ना, क्योंकि दोनों का शेयर सेम रेट पे री इशू हुआ है, कोई अलग अलग रेट बोला नहीं है। तो लॉस कितना है 2 रुपीज। तो री इशू करने के बाद भी कंपनी के पास सरप्लस रह गया कितना 4, ठीक है। तो ये अमाउंट ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में। तो कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर हो जाएगा टोटल अमाउंट, तो कैपिटल रिजर्व में यहाँ पर लिखते हैं टोटल ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व कितना हो जाएगा, एक शेयर पे 4 रुपीज, ठीक है। तो इनका कितना शेयर री इशू हुआ था 750 750। ये देखो यहाँ पर नोट डाउन किया था ना, इसीलिए हम नोट डाउन कर लेते हैं ताकि बार बार क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े। तो कितना हो जाएगा मैम 3000। 3000, ठीक है। तो अब एक वर्किंग नोट नंबर 6 बना लेते हैं और लिख लेते हैं टोटल अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व कितना होगा। राम का 3500। हाँ, राम का 500, श्याम का 3000, तो टोटल कितना हो जाएगा 3500, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 3500 और वर्किंग नोट नंबर कितना आया 6, वर्किंग नोट नंबर 6 ऐसे करके होगा। तो इसीलिए पर शेयर फॉरफिटेड अमाउंट निकाल लेना सबसे बेटर होता है, फिर जितने शेयर्स पे रीइशू हो रहा है उतने पे मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसा भी क्वेश्चन हो, चाहे फुल रीइशू हो, फॉरफिटेड शेयर हाफ हो, जैसे भी हो, हम लोग बहुत ही आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। तो ये प्रोसेस में करोगे तो कोई भी क्वेश्चन आसानी से होगा, ठीक है। और अगर जैसे लास्ट क्लास में मैंने ये प्रोसेस भी बताया था, लेकिन ये तब अच्छा होता है जब जितने सारे शेयर्स फॉरफिट है उतने सारे रीइशू होते हैं। यहाँ भी प्रोपोर्शनेट था, प्रोपोर्शनेट निकालना पड़ा, लेकिन वो एक तरीके का था, मतलब एक ही जन का शेयर था। लेकिन जब मोर देन 1 होता है ना, तो इस तरीके से पार्ट पार्ट निकालना जो है आसान होता है कि राम का अलग निकालो, श्याम का अलग निकालो, क्योंकि इनका 1500/500 होगा, इनका जबकि 6000/1000 हो रहा है। ये सेम हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। और वैसे भी रीइशू भी सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि एक का रीइशू प्राइस अलग, दूसरे का अलग, ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से पर शेयर पे निकालोगे तो अच्छा होगा। अच्छा, अब ये क्वेश्चन में जर्नल एंट्री तो हमें बोला ही था, साथ ही साथ हम लोग को बैलेंस शीट भी बनाने के लिए बोला गया था, ठीक है। तो अभी हम लोग को बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। चलो बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट ऑफ ब्यूटीफुल, कंपनी का नाम है, ठीक है, ब्यूटीफुल लिमिटेड एज ऑन डेट कुछ नहीं है इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया, पर्टिकुलर्स नोट नंबर और अमाउंट, ठीक है। तो कंपनी का जब बैलेंस शीट बनता है सबसे पहले फॉर्मेट में क्या लिखा जाता है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ये फॉर्मेट है। अगर कोई भूल गए हो तो अपने पास अगर 12 का बुक है वहां देख सकते हो, या फिर जो है मुझे बोलोगे तो हम शेयर कर देंगे पीडीएफ, ठीक है।
तो ये हो गया इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। उसके अंडर सबसे पहले आ जाएगा शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, फिर शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस। तो इस क्वेश्चन में देखो शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस दोनों ही एप्लीकेबल होगा, ठीक है। और भी बहुत सारा पॉइंट आता है इक्विटी एंड लाइबिलिटी के अंडर, लाइक नॉन करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी, बट इस क्वेश्चन के लिए हमें बैलेंस शीट में वो सब लिखने का जरूरत नहीं, क्योंकि हमें वो सब डेटा दिया ही नहीं है लाइबिलिटी वगैरह, हमें सिर्फ कैपिटल का डेटा, रिजर्व सरप्लस का डेटा पता है, ठीक है। और इसके बाद इसीलिए डायरेक्ट हम एसेट साइड में चले जाएंगे। एसेट्स, तो एसेट में हमें क्या पता है, ना तो कंपनी का कोई फिक्स्ड एसेट वगैरह ये सब तो कुछ पता नहीं है। पता रहने पे बस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखेंगे, क्योंकि कैश का हमें पता है कि शेयर इशू करके कितना कैश आया, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ऐसे हेडिंग रहता है, इसके अंडर हमें जो भी आएगा वो लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें नोट्स बनाना पड़ता है। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल का नोट बनेगा, तो नोट नंबर 1, ये कोई रफ वर्क नहीं होता है, ठीक है। पता होगा तुम लोग सभी को यही फॉर्मेट में क्वेश्चन किया होगा 11-12 में, क्योंकि पुराना फॉर्मेट तो कभी का चला गया था, तो पुराने फॉर्मेट से तो किसी को लेना देना है नहीं, ठीक है। नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल, ठीक है। शेयर कैपिटल का नोट होगा, तो नोट का मतलब शेयर कैपिटल का डिटेल्स हमें दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट, अमाउंट, ठीक है। तो शेयर कैपिटल में सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है, सबसे पहले लिखेंगे कि कौन से शेयर कैपिटल के बारे में हम लोग लिख रहे हैं। तो क्वेश्चन में वैसे तो एक ही शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। प्रेफरेंस हुआ तो वो लिख के दिखाना पड़ेगा, इसीलिए मैंने लिख दिया। सबसे पहले लिखा जाता है ऑथराइज्ड, ठीक है, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ये सारे डिटेल्स मैंने मतलब ऑथराइज्ड क्या होता है ये सब मैंने फर्स्ट क्लास में बोला है, जिनका भी मिस है, ठीक है, एक बार देखोगे तो समझ जाओगे। वैसे भी हम लिखते लिखते बताते जा रहे हैं। ऑथराइज शेयर कैपिटल का मतलब होता है कि कंपनी का मैक्सिमम मार्केट से शेयर से पैसा रेज करने के लिए कितना राइट्स है, ठीक है, लिमिट कितना है, मैक्सिमम लिमिट कितना है शेयर कैपिटल इशू करने का, उसको ऑथराइज शेयर कैपिटल बोलते हैं। अब देखो तुम लोग बोलोगे क्वेश्चन में तो हमें बताया नहीं ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना है। बिल्कुल, क्वेश्चन में तो हम लोग को बताया नहीं है ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना है, लेकिन हमें बोला है इशू 30,000 किया है। तो बोलो एक कंपनी कितना इशू कर सकती है, उसके ऑथोरिटी के बाहर जाके तो इशू कर नहीं सकती है, ठीक है। तो अगर मुझे पता नहीं है ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना है, तो हम जो है एस्टिमेट करके क्या बोल सकते हैं कि मेरा ऑथराइज शेयर कैपिटल अगर हो तो कितना हो सकता है, 30,000 से ज्यादा तो नहीं हो सकता है, 30,000 से कम तो नहीं हो सकता, या तो 30,000 होगा या उससे ज्यादा होगा। लेकिन मतलब देखो ऑथोरिटी जो है उससे कंपनी कम इशू कर सकती है, उससे ज्यादा इशू नहीं कर सकती। जैसे किसी कंपनी का अगर शेयर इशू करने का ऑथोरिटी 100 है, तो वो 110 शेयर या मोर देन 100 तो इशू कर नहीं सकती है। इशू जो है वो ऑथोरिटी से कम या ऑथोरिटी के बराबर कर सकती है। तो मुझे बोला है 30,000 इशू है, मुझे ऑथराइज शेयर कैपिटल नहीं पता है, तो हम ऑथराइज शेयर कैपिटल फिर कितना मान सकते हैं, हम 30,000। 30,000 मान सकते हैं। तो ये हम लोग अपने हिसाब से लिख सकते हैं 30,000 इक्विटी शेयर, मैंने शॉर्ट में लिखा, ठीक है, एट द रेट ऑफ कितना करके है 10 ईच, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3 लाख, 3 लाख। 3 लाख। इसको क्लोज कर देंगे, क्योंकि ये सिर्फ दिखाना पड़ता है, मतलब इसका डिटेल्स बताना पड़ता है, ये कभी हमारे बैलेंस शीट में नहीं जाता। बैलेंस शीट में क्या जाता है, जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट, यानी कि बैलेंस शीट का पोर्शन बनता है। तो जिसका जो ट्रांजैक्शन होता है उसी से तो जर्नल एंट्री होता है। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल तो मुझे ट्रांजैक्शन नहीं बताता है, पेड अप शेयर कैपिटल मुझे ट्रांजैक्शन बताता है, वो अमाउंट जाता है मेरा बैलेंस शीट में, ठीक है। तो ये हमें शो करना पड़ता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर शो कर रहे हैं, शो करना जरूरी होता है, ठीक है। अच्छा, अब ऑथराइज्ड के बाद कौन सा वाला शेयर कैपिटल लिखेंगे, इशूड शेयर कैपिटल। वो तो मुझे क्वेश्चन खुद बताया, इशूड शेयर कैपिटल कितना है 30,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच, तो कितना हो जाएगा वही 3 लाख। तो जितना इशूड है उतना पेड अप हो ऐसा जरूरी नहीं है, वो तो क्वेश्चन खुद बता रहा है जो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया। तो कंपनी ने 30,000 शेयर इशू किया था 10 रुपीज करके, क्या कंपनी को कैपिटल के टुवर्ड्स 3 लाख और प्रीमियम के टुवर्ड्स 60,000 मिल गया? नहीं,
बीच में लोगों ने प्रॉब्लम किया, ठीक है, किसी ने कुछ अमाउंट नहीं दिया, किसी ने कुछ अमाउंट नहीं दिया, फॉरफिट हुआ, तो इसीलिए पेड अप तो निकालना पड़ेगा कितना होगा। तो इशूड के बाद कौन सा लिखोगे? सब्सक्राइब्ड। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, ठीक है, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। तो सब्सक्राइब कितना है बोला है? फुल्ली सब्सक्राइब, क्वेश्चन खुद बोल रहा है, ये देखो, ये देखो यहाँ पर बोला था द शेयर्स वेयर सब्सक्राइब्ड ऑल, हाँ ऑल द शेयर सब्सक्राइब, तो 30,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 each। ये सब लेकिन लिखना पड़ेगा, इसका मार्क्स रहेगा। अगर तुम लोग को बोल दिया है बैलेंस शीट बनाने के लिए तो लिखना जरूरी है, बिना लिख के आओगे तो नहीं चलेगा। सब्सक्राइब के बाद क्या लिखोगे? कॉल्ड अप एंड पेड अप। पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है। देखो कंपनी का कॉल्ड अप शेयर कितना था? 30,000 शेयर पे ही तो कंपनी ने कॉल किया था, 30,000 शेयर्स पे ही तो कंपनी ने कॉल किया था, ठीक है। लेकिन पेड अप कितने शेयर पे हुआ? तो कैसे निकालोगे? हम यहाँ पर दिखा देते हैं। देखो 30,000 शेयर्स पे कंपनी ने कॉल किया था, लेकिन इसमें से 1500 शेयर्स को हम लोगों ने क्या कर दिया? कैंसिल। फॉरफिट का मतलब कैंसिल। राम और श्याम का मिला के 1500 शेयर को कैंसिल किया कि नहीं किया? बोलो। फॉरफिट नहीं किया 1500 शेयर्स को। फिर री इशू कितना किया? मैम 1250। तो फिर ऐड कितना हो जाएगा? 1250, ठीक है। तो अब ये काउंट करके बोलो कितना आ रहा है? मैम 29,750। 29,750 इक्विटी शेयर, ठीक है, एट द रेट ऑफ 10 each। ये कितना होगा? मैम 2,97,500। ठीक है, मतलब ये मैंने पहले टूवर्ड्स कैपिटल दिखाया कि मेरा 10 करके कैपिटल के टूवर्ड्स कितना होना चाहिए। देखो वैसे तो 30,000 इंटू 10 होना चाहिए था, बट प्रॉब्लम क्या हुआ? 1500 हम लोगों ने कैंसिल कर दिया, तो 1500 पे 10 करके जो है वो कैंसिल हो गया, उसका एंट्री भी हुआ है। ये देखो 1500 करके 10 जो है वो कैंसिल हो गया, उसी का माइनस मैंने 1500 नंबर में दिखाया है, जो कि अमाउंट में काउंट होके 15,000 आएगा, और 1250 ऐड कर दिया क्योंकि 1250 शेयर्स पे हम लोगों ने अमाउंट रिसीव किया। अब तुम लोग बोलोगे उस पे तो हम लोगों ने 8 रिसीव किया, 10 तो किया नहीं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? डिस्काउंटेड शेयर उन्होंने कर तो दिया, बट कैपिटल के टुवर्ड्स तो उन्हें कितना दिखाना पड़ेगा? 10 ही दिखाना पड़ेगा, पूरा दिखाना पड़ता है, ठीक है। और जो फॉरफिट, जो 2 रुपीज डिस्काउंट है, उसका एडजस्टमेंट दूसरे जगह होता है। जैसे अगर प्रीमियम में इशू हुआ, तो जैसे मान लो 10 का शेयर 12 में इशू हुआ, तो भी 2 तो मुझे प्रीमियम में दिखाना पड़ता है, कैपिटल में थोड़ी ना 12 दिखाते। कैपिटल में कितना दिखाते हैं? हमेशा नॉमिनल वैल्यू, जो कि क्या होता है? 10। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोला, और अगर क्वेश्चन खुद बोल रहा है 10, तब तो 10 लो, कुछ नहीं बोला है इक्विटी शेयर के केस में 10 लो, और अगर क्वेश्चन ने अपने से कुछ और अमाउंट बता रखा है, लाइक 50 हो गया या 100 हो गया, तो उतना मानना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हम लोग का इतना। अब इसके बाद कंपनी ने, ये देखो, ये तो मैंने सिंपल कर दिया कि भाई मेरा इतना शेयर्स जो है मैंने इसका मतलब इशू किया, क्योंकि बीच में कुछ कैंसिल हुआ, फिर री इशू हुआ, इतना शेयर्स, इस पे 10 रुपए करके मुझे मिलने चाहिए, इतना मुझे यही दिखाना पड़ेगा कैपिटल के टूवर्ड्स। लेकिन जब मैंने शेयर फॉरफिट किया, तो मेरा उसमें कितना अमाउंट आ रहा है वो भी देखो, क्योंकि फॉरफिट जब हुआ तो मैंने कुछ अमाउंट वापस नहीं किया, ठीक है। तो फॉरफिचर में कितना क्रेडिट हुआ है? 7,500, ठीक है। फिर डेबिट कितना हुआ है? 2,500। फिर डेबिट कितना हुआ है? 3,500। तो मेरा फॉरफिचर में कितना आ रहा है? तो फॉरफिचर का अमाउंट भी यहाँ ऐड होगा ना, क्योंकि वो भी तो कैपिटल के टूवर्ड्स है। फॉरफिचर ऑफ शेयर्स या फिर फॉरफिटेड शेयर्स, ठीक है। तो देखो कितना, 7,500 मेरा क्या अमाउंट है? पहले देखो 7,500 क्रेडिट, 2,500 डेबिट, 7,500 क्रेडिट, 2,500 डेबिट कर दिया, क्योंकि कैपिटल है तो इसीलिए डेबिट अमाउंट को लेस कर दिया, और 3,000 डेबिट। तो बोलो कितना हो रहा है? ओवरऑल कितना आ रहा है? देखो दो डेबिट अमाउंट है, लेकिन डेबिट अमाउंट क्रेडिट से कम है। 1,500 क्रेडिट।
क्रेडिट हो रहा है, 1500 क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट होने से कैपिटल में क्या होगा? ये तो कैपिटल का ही अमाउंट होता है जो हम लोग কিন্তু वापस ম্যাম नहीं देते। লাস্টে তো শেয়ার ফরফিটে তো 3500 ছিল। ও আচ্ছা, আমি 3000 লিখে দিয়েছি, এটা ভুল করে লিখে দিয়েছি, 3500 ही लिखना पड़ेगा, वो मैंने गलती से लिख दिया। ठीक है, तो अब कितना आ रहा है? वही 1500 ही आएगा ना? 1000 क्रेडिट। ठीक है, तो 1000 आ रहा है कि 1500 ही आ रहा है? ठीक से देखो, नहीं नहीं 1500 1500 आ अच्छा, रहा है, 7 ठीक है। 1500 ही आ रहा है। ठीक हाँ है, मैम 1550। 1500 क्या आ रहा है? क्रेडिट आ रहा है, तो क्रेडिट है तो कैपिटल के साथ क्या हो जाएगा? मैम ऐड हो जाता है। ऐड होगा, तो ऐड Add- होने के बाद कितना आ जाएगा? ऐड कर लो, 299। 2,99,000। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया? पेड अप शेयर कैपिटल 2,99,000 और एक जीरो होगा ना, 2,99,000। तो ये वाला हम लोग कहाँ लिख देंगे? यहाँ पर लिखेंगे 2,99,000। ठीक है, फिर रिजर्व सरप्लस बनेगा यहाँ पर, नोट नंबर 2, रिजर्व सरप्लस, नोट नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व सरप्लस के नाम पे हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या अवेलेबल है? बोलो क्या क्या हो सकता मैम है? कैपिटल रिजर्व। एक तो कैपिटल रिजर्व और एक रिजर्व भी होगा, बोलो क्या? कंपनी ने शेयर कैसे इशू किया है? प्रीमियम में। प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम। अच्छा हाँ, तो फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा, वो एंट्री तुम लोग को दिख नहीं रहा है क्योंकि वो हमें करने नहीं बोला था, लेकिन बैलेंस शीट जब दिखाओगे तो सारा इम्पैक्ट आना चाहिए, तो वो तो हमें दिमाग में रखना पड़ेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करोगे? तो देखो, कंपनी ने टोटल कितना शेयर इशू किया था? 30,000। उस पे प्रीमियम का कितना उनको मिलना चाहिए था? 2 रुपए करके। हाँ मैम कितना मिलना चाहिए था? 30,000 इंटू 60,000। 60,000। क्या 60,000 मिला है? नहीं मिला है ना, क्योंकि जो दो शेयर होल्डर से प्रॉब्लम हुआ उनमें से एक शेयर होल्डर जिनका नाम राम है, हाँ मैम उन्होंने पाएंगे। प्रीमियम नहीं दिया। ठीक है, कितना प्रीमियम नहीं मिला हम लोग को? फॉरफीचर के एंट्री पे मिल जाएगा, और चाहो तो यहाँ ड्रॉ देख के भी कर सकते। 1000। ये देखो 1000 सिर्फ एक ही राम से ही तो नहीं मिला ना, 500 इंटू 2, तो इसमें से कितना हटा दोगे? 1000। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है, वो जो रूल्स लिखवाया है ना, इसीलिए मैंने लिखवाया है कि अगर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है तो उसे कैंसिल आउट करो, तब तो सही प्रीमियम का अमाउंट मिलेगा। तो बोलो कितना हो रहा है? 59,000। 59,000। और एक रिजर्व है, उसका नाम क्या है? कैपिटल जी सर। रिजर्व, जिसका अमाउंट हम लोग यहाँ एंट्री से देख देख के ही लिख देंगे। कितना है? 3,500। 3,500। तो टोटल कितना हो जाएगा? 62,500। 62,500। ठीक है, तो ये वर्किंग नोट नंबर, सॉरी, ये नोट नंबर 2, रिजर्व वाले नोट नंबर 2 में लिखेंगे 62,500। ठीक है, अब थर्ड नंबर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नोट नंबर 3, नोट नंबर 3, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कितना कैश रिसीव हुआ वो हम लोग को लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो कैसे पता करोगे? बोलो, कैश का कैलकुलेशन कैसे निकालोगे? कहाँ कहाँ कैश मिल सकता है? एप्लीकेशन में, ठीक है, उसके बाद अलॉटमेंट में हमें चेक मैम करना। रेशो। हाँ, प्री इशू में मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो एप्लीकेशन, हम लोग लाइन बाय लाइन करेंगे, तो पहले एप्लीकेशन का पैसा मिलना चाहिए। ठीक है, तो एप्लीकेशन का कितना मिला होगा? कंपनी ने टोटल शेयर कितना इशू किया? 30,000। क्या 30,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन मिला? वो देखना ही नहीं है, ऑब्वियसली मैम मिलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर नहीं, क्योंकि बाद में हुआ है ना, कंपनी ने तो सारे शेयर्स बोले सब्सक्राइब हुआ है, तो अगर सारे शेयर सब्सक्राइब हुए तो सभी ने एप्लीकेशन दिया होगा। कितना हो जाएगा? 30,000 इंटू जितना करके एप्लीकेशन मनी था 3, तो कितना हो जाएगा? 90,000। 90,000। इसके बाद कौन सा अमाउंट को हमें लिखना चाहिए?
अलॉटमेंट, एक के बाद एक लिखो, ठीक है। अलॉटमेंट, अब अलॉटमेंट में क्या हालत है, एक जन ने ही अलॉटमेंट नहीं दिया, जो कि कौन है, राम, ठीक है। उनका कितना शेयर था, 500। 500. तो अलॉटमेंट का हमें कितना नहीं मिला, तो 30,000 में से 500 शेयर्स पे अलॉटमेंट नहीं मिला, और अलॉटमेंट कितना करके था, 5 रुपीज करके, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग ना बैंक का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्रीमियम वगैरह नहीं देखा जाता, क्योंकि जब हमें कोई पैसा देता है तो वो थोड़ी ना बोलता है ये लो ये इतने प्रीमियम का ये इतने का, वो तो टोटल करके ही देता है। हमें अपना अकाउंट अलग रखना है, वो हमारा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब बोलो ये कितना होगा, मैम 1,47,500. इसके बाद कॉल, कॉल में 30,000 में मिलना चाहिए था, राम ने तो दिया नहीं है क्योंकि उनका अलॉटमेंट फेलियर है, तो आगे का भी फेलियर है। और श्याम का 1000, उस पे भी कॉल मनी नहीं मिला। कॉल मनी कितना करके था, ₹4। 4 rupees है. तो फिर कितना हो जाएगा, मैम 1,14,000. 1,14,000, ठीक है। और री इशू करके अमाउंट मिला है, तो री इशू कितने शेयर्स हुए थे, राम का 1250. 500 और 1250 ना टोटल, तो टोटल ही लिख देते हैं। 1250 कितना करके मिलेगा, 8 रुपीज करके, तो कितना हो जाएगा, मैम 10,000. अब टोटल लगा दो बस, और तो कुछ बैंक अकाउंट डेबिट नहीं होने वाला है, टोटल। मैम 3,61,500. 3,61,500, ये हम लोग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में नोट नंबर 3 में लिखेंगे। 3,61,500, 3,61,500, और ये दोनों का टोटल करके भी फिर उतना ही आना चाहिए, देख लो आ रहा है कि नहीं। हाँ मैम. 3,61,500, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन अगर देखो तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है, मतलब अच्छा इन द सेंस कि अगर इस तरीके के क्वेश्चन को प्रिपेयर करते हैं तो हमें काफी अच्छा नॉलेज बिल्ड होता है। क्योंकि देखो इसमें क्या है ना, हमें पूरा क्वेश्चन नहीं करना था, सिर्फ फॉर फीचर करना था और री इशू करना था, फिर भी बैलेंस शीट बनाना था। तो कैसे करके उसका कैलकुलेशन होता है, ठीक है, बिना पूरा चीज लिखे कैसे कैलकुलेट करोगे, वो सारा चीज यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अगर कुछ छोटा मोटा क्वेश्चन दे तो उसमें ऐसा पूछ सकता है हमें ट्रिक की चीज, तो फिर हमें इस तरीके से सॉल्व करना पड़ता। तो काफी समय लगा इसको करने में हमें, ठीक है, लगभग 1 घंटा, क्योंकि धीरे धीरे करके बोला मैंने। तो देखो ये सबको समझ में आया, हाँ मैम. ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मैम करेंगे। हाँ, नोट 2 में जो ये रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटीज प्रीमियम में 3,000 लिए वो कैसे आया, नोट नंबर 2 में ये 3,000, 3 सिक्योरिटीज प्रीमियम में 3,000 30,000 इंटू 2. ये टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशू 30,000 था, तो उस पे प्रीमियम अगर पूरा रिसीव होता तो 30,000 शेयर्स पे 2 रुपीज करके पूरा 60,000 रिसीव होता ना, हाँ जिसमें से बट राम, 500 हाँ का नहीं 500 मिला शेयर्स था. पे 2, हाँ उसी वजह से ओके 1,000 लेस होकर 59। ठीक है. और पूछो, किसी को और कुछ पूछना है, कुछ डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। এই সবাই বুঝতে পেরেছে তাহলে, हाँ मैम. ঠিক আছে, তাহলে আমরা নেক্সট কোয়েশ্চেন করি। ये वाला बोल रहा है A holds 2,000 shares of 10 each on which he has paid 2 as application money. B holds 4,000 shares of 10 each on which he has paid 2 per share as application money and 3 per share as allotment money.
तो इसका मतलब क्या है पता है कि ए ने 10 रुपए वाला जो शेयर होल्ड किया उसमें एप्लीकेशन मनी 2 रुपए दिए, बाकी आगे का कुछ डिटेल्स नहीं बोला है, यानी बाकी कुछ दिया नहीं है, ठीक है। और बी जो है उसने 10 रुपए वाला जो शेयर है उसमें 2 एप्लीकेशन मनी जो है वो पे किया है और अलॉटमेंट का 3 पे किया है, ठीक है। इसके आगे का कुछ पे नहीं किया है। सी ने 3000 शेयर्स होल्ड किया है, ठीक है। 2 एप्लीकेशन दिया है, 3 अलॉटमेंट दिया है, 3 फर्स्ट कॉल, ठीक है। दे ऑल फेल टू पे देयर एरियर्स ऑन द सेकेंड एंड फाइनल कॉल एंड द डायरेक्टर देयरफॉर फॉरफिटेड देयर शेयर्स। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का डिटेल्स दिया है कि किसने एप्लीकेशन दिया है, किसी ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट दिया, बाकी नहीं दिया, इस तरीके से डिटेल्स दिया है। तो पहले वो नोट डाउन कर लेते हैं। और शेयर्स जो री इशू हुआ है 12 पर शेयर करके हुआ है, ठीक है। उसके बाद शेयर्स री इशू भी हुआ है, हम लोगों को एंट्री पास करना है फॉर फॉरफीचर एंड री इशू, ठीक है। पहले देख लेते हैं कि क्या क्या हुआ है। तो यहाँ पर ये मिस्टर ए बना दिया मैंने, ठीक है। इनके पास कितने शेयर्स है, देखो मिस्टर ए, इनके पास है 2000 शेयर्स, ठीक है। इनके पास नंबर ऑफ शेयर्स है 2000। और इन्होंने क्या दिया है, वो इनका शेयर कितना है, सभी का @10 वाला ही शेयर है। इन्होंने एप्लीकेशन का 2 रुपए दिया है, आगे का इनका कोई डिटेल्स नहीं है, इसका मतलब आगे का कुछ इन्होंने पे नहीं किया है। बी के पास 4000 शेयर्स था, उसने एप्लीकेशन दिया और अलॉटमेंट का 3 दिया। मिस्टर बी, इनके पास 3000 शेयर्स था @10 वाला, इन्होंने एप्लीकेशन का 2 दिया है, अलॉटमेंट का 3 दिया है, बाकी आगे का कुछ बोला नहीं है, मतलब नहीं दिया है। फिर सी जिसके पास 3000 शेयर्स था, इनके पास 3000 शेयर्स था @10, इन्होंने एप्लीकेशन तो सभी ने दिया होगा, ठीक है। वो अगर हम नहीं भी पढ़े तो उस पर मुझे टिक करना ही चाहिए। एप्लीकेशन में 2, अलॉटमेंट में 3, फर्स्ट कॉल में 3। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है दे ऑल फेल टू पे देयर एरियर्स ऑन द सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है। और सभी ने सेकेंड एंड फाइनल कॉल जो है, सेकेंड एंड फाइनल ऐसे मैंने लिख दिया, ठीक है, शॉर्ट में। ये किसी ने भी नहीं दिया, ठीक है। ये किसी ने भी नहीं दिया, मतलब सी ने भी नहीं दिया, बी ने भी नहीं दिया, ए ने भी नहीं दिया। तो वैसे सेकेंड एंड फाइनल कॉल होगा कितने का, क्योंकि शेयर्स 10 रुपए वाला है और इशू भी कैसे हुआ है, 10 रुपए में ही हुआ है, क्योंकि बोला नहीं कुछ प्रीमियम वगैरह, ठीक है। तो 10 ईच वाला था, कुछ नहीं बोला है, तो शेयर्स जो है पार में इशू हुआ है, ठीक है। तो फिर टोटल कितना है 10, तो फाइनल कॉल, हाँ बैलेंस करके निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। कि 3 3 6 2 8, तो फिर ये 2 रुपए। अच्छा, अब इसके बाद कंपनी के डायरेक्टर ने क्या किया, देयरफॉर फॉरफिटेड देयर शेयर्स, इनके सारे सभी के, ए का शेयर्स, बी का शेयर्स, सी का शेयर, सभी का शेयर हो गया है फॉरफिट, ठीक है। डायरेक्टर ने सभी का शेयर्स फॉरफिट कर दिया और री इशू किया है 12 करके, फॉरफिट हुआ, फिर री इशू, अब कितना हुआ है कुछ नहीं बोला, यानी सारे फॉरफिट, सारे ही री इशू हुए हैं @12 करके, ये बोला है क्वेश्चन में। और हम लोग को जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोला है सिर्फ फॉर फीचर और री इशू का। अच्छा, अब ये थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं। मिस्टर ए ने एप्लीकेशन दिया, बाकी कुछ नहीं बोला है, तो मिस्टर ए ने अलॉटमेंट का 3 रुपए दिया है कि नहीं दिया है, बोलो। फर्स्ट कॉल का या मैम 3 रुपया नहीं दिया है, नहीं दिया है। सेकेंड और फाइनल कॉल तो सभी ने मिस किया है, तो इन्होंने भी नहीं दिया, इन्होंने तो एक देने के बाद बाकी कुछ दिया ही नहीं। बी के केस में अलॉटमेंट तक क्लियर है, फर्स्ट कॉल इसका मतलब नहीं दिया है, कंपनी ने तो कॉल पूरा ही कर रखा है ना, तभी तो बोल रही है कि सेकेंड और फाइनल कॉल किसी ने भी नहीं दिया इन तीनों में से, तो कंपनी ने सारा कॉल कर रखा था, ठीक है। ये इनका क्रॉस करके, अब हम लोग को फॉरफिट और रीइशू का एंट्री करना है। अच्छा, तो अब फॉरफिट करने पे एंट्री क्या होता है, फॉरफिट करने पे हम लोग एंट्री लिखते हैं इस तरीके से कि कितना पैसा, कितना हमें मिलना चाहिए था, कितना मिला, कितना नहीं मिला, ठीक है। तो चलो,
कितना मिलना चाहिए था वो हम लोग कहाँ दिखाते हैं, सबसे पहले इनका कैपिटल कैंसिल करेंगे, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। इसमें कोई प्रीमियम का कंसेप्ट है नहीं क्वेश्चन में, तो प्रीमियम हमें देखने का जरूरत नहीं है, तो ये कैंसिल करेंगे इनका कैपिटल। जो पैसा मिल गया नहीं देंगे वो कहाँ दिखाते हैं, शेयर फॉर फ्यूचर में, ठीक है। और जो पैसा हमें नहीं मिला वो क्या बोल के दिखाएंगे, या तो कॉल्सिनेरियर दिखाओ या तो रेस्पेक्टिव नाम से दिखाओ। तो अगर नाम से दिखाना चाहो तो क्या क्या नाम से पैसा नहीं मिला, देखो अलॉटमेंट नाम से नहीं, फर्स्ट कॉल, शेयर, फाइनल कॉल, ठीक है। ये 3 नाम है जो किसी ना किसी के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि एप्लीकेशन के अलावा बाकी सारे केसेस में ऐसा हुआ है कि किसी ना किसी ने नहीं दिया है। तो 2 क्या हो जाएगा, शेयर अलॉटमेंट। फिर क्या लिखोगे, 2 शेयर शेयर फर्स्ट कॉल एंड फर्स्ट कॉल और 2 शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है। अच्छा पहले बोलो कि टोटल जो शेयर कैपिटल हम लोग कैंसिल कर रहे हैं वो कितने नंबर ऑफ शेयर्स है। ये जो इनके हाथ में शेयर दिख रहा है 9,000। 9,000, ये देखो 2,000 3,000 3,000 कितना हो गया, 9,000 शेयर्स कैंसिल हो रहा है। इन 9,000 शेयर्स पे कंपनी को कितना मिलने वाला था टूवर्ड्स कैपिटल, जितना कॉल्ड अप वैल्यू होता है, into फुल्ली 10। कॉल्ड, हाँ फुल्ली कॉल्ड अप है तो इतना मिलने वाला था, तो ये हो जाएगा 90,000। फॉरफीचर में क्या लिखते हैं, जितना पैसा हमें मिल गया उसको लिखते हैं शेयर फॉरफीचर में, ठीक है। तो मेरा नहीं, यहाँ नीचे जगह नहीं है, वर्किंग नोट बिना बनाए हम ये साइड में कैलकुलेशन करके दिखा दे, तुम लोग वर्किंग नोट कर लेना, ठीक है। तो एक एक का देखते हैं, तुम लोगों से पूछते हैं मिस्टर ए से कितना मिला है, सिर्फ एप्लीकेशन, एक शेयर पे 2 रुपए, इनके पास कितने शेयर्स थे 2,000, तो 2,000 शेयर्स पे ए से कितना मिला है, 4,000 रुपए। 4,000। हाँ 4,000 या 4,000 जो भी बोले हम लोग। और बी से कितना मिला है, 3,000 इंटू 6,000 2। 2 और यहाँ पर 3, तो हम लोग टोटल 5 कर सकते हैं, हाँ 5 ठीक है। तो 3,000 इंटू 5, 5 ম্যাম বি এর 4,000টা শেয়ার ছিল। ओ अच्छा मिताली की भूल लिखी थी इससे, ओ है अच्छा हाँ। ये वाला ठीक कर लो, हाँ ये 3,000 नहीं 4,000, तो क्या 9,000 गलत हो गया है, 4 3 7 না 8 9 ম্যাম नहीं ওইটাই ये ठीक। 4 3 7 2 9 এখানে ভুল করে আপনি 3 লিখে ओ দিয়েছেন। अच्छा इतने डेटा लिखे हैं, ठीक है। ये 9,000 ही हो रहा है, वो मैंने गलत लिखा था, ठीक है। बाकी 4,000 है, 4,000 के साथ ऐड होने से 3,000 और 2,000 9,000 ही होता है। अच्छा अब ये हो जाएगा 4,000 इंटू 5 कर देते हैं, 4,000 इंटू 5। হ্যাঁ ম্যাম। और सी के लिए कितना करोगे, 3,000 ম্যাম इंटू 8। 8, ये इतना मिला है ना, 3 Eight. प्लस 3 प्लस 2, तो 3,000 इंटू 8, टोटल निकालो, ম্যাম 48,000। ठीक है। तो 2,000 इंटू 2, 4,000 इंटू 5, 3,000 इंटू 8, ये कैसे किया, जिसने जितना दिया इसने इतना दिया, इसने इतना दिया और इसने इतना दिया, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, तो जितना मिला जो कंपनी वापस नहीं करेगी, ठीक है। अब जो मिला नहीं, जैसे अलॉटमेंट किसने नहीं दिया, ম্যাম মিস্টার এ। सिर्फ ए ने नहीं दिया, तो अलॉटमेंट का कितना नहीं मिला है, एक शेयर पे 3 6,000। मिलना चाहिए, हाँ 2,000 शेयर्स पे 2,000 इंटू 3 3 कितना हो जाएगा 6। 6 था। फर्स्ट कॉल किसने नहीं दिया, ए ने नहीं दिया, बी ने नहीं হ্যাঁ दिया, ম্যাম ठीक है। আর বি। तो फिर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जिसपे मुझे फर्स्ट कॉल नहीं मिला वो कितना है, 2,000 ম্যাম प्लस 6,000 6,000 एट द रेट ऑफ 3 कितना करके 3 3 करके, ম্যাম तो कितना हो जाएगा 18। 18,000। और अगर इसको अलग अलग दिखाना चाहते हो, अपनी याद रखने के लिए लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो 2,000 इंटू 3, 4,000 इंटू 3, 3। 4,000 इंटू और सेकेंड, এটা ম্যাম পুরো 9,000। हाँ इसमें
सारे शेयर्स पे नहीं मिला, यानी 9000 शेयर्स पे, और एट द रेट ऑफ कितना करके 2 करके 2 मैम 18,000। अच्छा, अब इसको भी अगर अलग अलग दिखाना चाहते हो तो मिस्टर ए का 2000 शेयर्स पे 2 रुपीज, मिस्टर बी का 4000 शेयर्स पे 2 रुपीज, मिस्टर सी का 3000 शेयर्स पे 2 रुपीज। ठीक है, ऐसे करके दिखा सकते हो। ये हो गया। तो ये हम लोग का क्या एंट्री हुआ, फॉर फीचर का। अब री इशू करना है, सारे शेयर्स री इशू हो रहे हैं। बोलो री इशू का एंट्री क्या होता है, पैसा मिलेगा री इशू करने से? मैम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब ये शेयर इशू करके क्या हमें कोई लॉस होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 10 का शेयर हम लोग कितने में इशू कर रहे हैं? 12 प्रीमियम में। 12 है ना प्रीमियम में। तो फिर मेरा एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम। यहाँ पर शेयर फॉर फीचर डेबिट होगा नहीं, क्योंकि डिस्काउंटेड होता है तब शेयर फॉर फीचर में लॉस अमाउंट दिखाते हैं। यहाँ तो लॉस पे इशू हो नहीं रहा है, उल्टे का बेनिफिट हो रहा है। कितने का? 2 करके। शेयर हाँ, कितने का था? 10। कितना 10 शेयर इशू हो रहा है? पूरा का पूरा 9000 9000। तो कितना हो जाएगा सिक्योरिटीज मैम प्रीमियम के टुवर्ड्स? 1,08,000 12 इंटू 9,000 1,08,000। ठीक है, ये री इशू हो गया। अब कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? तो देखो, जब हम लोग कैपिटल रिजर्व में कैलकुलेशन करते हैं तब हमारा कैलकुलेशन ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। जब हम लोग को डिस्काउंट में इशू होता है, फिर हम लोग उसे एडजस्ट करके देखते हैं कि सरप्लस कितना आ रहा है, मतलब नेट कितना आ रहा है। यहाँ पर तो नेट का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि मेरा फॉर फीचर पे जो भी कंपनी ने रिसीव किया है, लॉस ऑन रीइशू कुछ भी नहीं था, तो पूरा का पूरा ही तो बेनिफिट है। और ये पूरा बेनिफिट ही कहाँ ट्रांसफर हो जाता है? कैपिटल रिजर्व। तो फिर क्या एंट्री हो जाएगा, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कैपिटल रिजर्व। कितना हो जाएगा? 48,000। 48 क्योंकि मुझे लॉस ऑन रीइशू एडजस्ट करने के लिए कुछ भी अमाउंट नहीं है, यानी 0। तो फिर अगर गेन के साथ 0 को एडजस्ट करोगे तो जितना गेन है उतना ही रह जाएगा। तो ये पूरा का पूरा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया। मतलब अगर प्रीमियम में रीइशू हो रहा है तो फिर वो जो वर्किंग नोट वगैरह बनता है ना, नेट एडजस्ट करने के लिए या सरप्लस निकालने के लिए, वो हमें करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये आसान है बल्कि। ठीक है, ম্যাম লস হলে ওটা অ্যাডজাস্ট করে, তাহলে প্রিমিয়ামে কেন অ্যাডজাস্ট করি না কিছু, মানে এক্সট্রাও তো দেখাতে পারতাম যদি হতো। এক্সট্রা দেখেছি তো, এই যে না ম্যাম, এই যে সিকিউরিটি প্রিমিয়ামের যেটা ওটা পাই কেন সেটাও তো দেখাতে ক্যাপিটাল। হ্যাঁ, কিন্তু ওটা তো সিকিউরিটিজ প্রিমিয়াম বলেই রিজার্ভে দেখাবো, ওটাকে তো ক্যাপিটাল রিজার্ভ বলে দেখাবো না। ও कारण আচ্ছা ওটা तो আচ্ছা, হ্যাঁ নিজস্ব नाम আছে ना, उसका अपना হ্যাঁ अलग हेड है। वो सिक्योरिटीज प्रीम, वो भी उसका नेचर भी कैपिटल रिजर्व नेचर का ही है, लेकिन वो अपने नाम से रिकॉर्ड होगा, जैसे कि सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, नेचर देखो तो वो भी हाँ। कैपिटल नेचर का ही है, नेचर के हिसाब से कैपिटल है, वो भी रेवेन्यू नहीं है, लेकिन उसे मुझे दिखाना पड़ेगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व बोल के ही दिखाना पड़ेगा, क्योंकि उसका अपना अलग नाम है, तो उसी नाम से वो रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो ना, रेंट का इनकम या फिर गुड्स बेच के इनकम, दोनों ही तो हमारा इनकम है, लेकिन दोनों का नाम अलग अलग दिखाते हैं ना, वैसे ही। अच्छा, बोलो ये समझ में आ गया? हाँ मैम। हाँ मैम। ये अगर सबको क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, अगर है तो पूछो, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो। ये वाला है। X Limited invited application for issuing 75,000 equity share of 10 each at a premium of 5 per share. The total amount was payable as follows 9 per share including premium on application and allotment, balance on the first and final call। पहले इतने बात को हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या बोला है कि एक्स लिमिटेड कोई कंपनी है जिसने 75,000 इक्विटी शेयर इशू किया है 10 each at a premium of 5 per share। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर issued 75,000 at the rate of
12, मतलब इशू प्राइस जो है वो कितना है, नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम में इशू हुआ है, तो नॉमिनल वैल्यू शेयर का कितना बोला है, 10, कुछ नहीं बोलता है तो 10 मानना पड़ता है, बाकी क्वेश्चन जो बोलेगा वो मानोगे, प्रीमियम 2 करके 12 हो गया। कैसे पे करना है, अगर कोई इनका शेयर लेता है तो उनको पे कैसे करना है, 9 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, तो ये एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इस नाम से पहली बार पैसा ले। 5 मैम। আচ্ছা 15 বলেছে, আচ্ছা আচ্ছা, 2 লিখে দিয়েছি নিজের থেকে। अच्छा प्रीमियम ना 5 दिया हुआ है मैंने ना अपने हिसाब से, मतलब गलती से वो पहले 2 लिखा था, इसको भी 2 लिखता है यहाँ पर, ठीक है 5 होगा। 9 पर शेयर करके है, और इसमें प्रीमियम इन्होंने मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट इन्होंने कंबाइनली मांगा है, तो अब देखो क्वेश्चन जैसे बोलेगा हमें वैसे करना है, बोल रहे कंबाइनली मांग रहा है तो कंबाइनली दिखाना है। 9 रुपीज मांगा गया है लेकिन प्रीमियम के साथ, तो फिर प्रीमियम तो मेरा 5 रुपीज है, जो कि मुझे क्वेश्चन पहले बोल दिया, पी से मैंने प्रीमियम को डिनोट किया, तो टूवर्ड्स कैपिटल कितना होगा, अगर टोटल 9 है इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो प्रीमियम अगर 5 है तो टूवर्ड्स कैपिटल कितना होगा, 4। 4, ठीक है। इसके बाद कंपनी बोल रहा है बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो बस 2 ही कॉल में इन्होंने पूरा काम कंप्लीट करना है, तो फर्स्ट एंड फाइनल, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना हो जाएगा, तो इंक्लूडिंग प्रीमियम 6। प्राइस 15 है, ठीक है, तो ये हेलो। अच्छा मेरा आवाज आ रहा है देखो, हाँ मैम। हाँ मैम। अच्छा हाँ मैम। ठीक है। नेट चला गया था शायद बीच में, फिर से अगर मतलब मैंने ये मोबाइल से कनेक्ट किया है तो उसमें ट्रांसफर होगा ब्रॉडबैंड में, तो शायद थोड़ा सा बीच में डिस्कनेक्ट होकर फिर कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो देखते कब कनेक्ट होता है, तब तक हम मोबाइल से ही कर रहे हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग तो चल रहा है, स्क्रीन शेयर हो गया है। देखो स्क्रीन शेयर हो गया है। स्क्रीन शेयर हुआ है, हाँ मैम। ठीक है, कनेक्ट हो गया, इसीलिए बीच में फिर से ये होगा, ठीक है, एक सेकंड ना, मोबाइल को बंद कर
देखो तो अब आवाज आ रहा है, मेरा हाँ आवाज आ मैम। रहा है? हाँ मैम। ठीक है। 17 वाला बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो क्वेश्चन जो था कि टोटल इतने सारे शेयर्स इशू हो रहे, प्रीमियम में हो रहे, प्रीमियम 5 है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट फाइनल कॉल, ये 2 कॉल किया जाएगा, जिसमें से एप्लीकेशन अलॉटमेंट में प्रीमियम कॉल किया जाएगा और टोटल हो गया यहाँ पर 15। एप्लीकेशन फॉर 3 लाख इक्विटी शेयर वेयर रिसिप्ट, तो 75,000 इक्विटी शेयर कंपनी ने इशू किया था, बट एप्लीकेशन रिसिप्ट हुआ है 3 लाख के लिए, तो ये कैसा सब्सक्रिप्शन है? ओवर सब्सक्रिप्शन। एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ है 3 लाख नंबर ऑफ शेयर्स के लिए, तो ये हो गया मेरा ओवर सब्सक्रिप्शन। अब देखते कंपनी ने क्या किया है, प्रोराटा किया है या एक्स्ट्रा पैसा रिटर्न कर दिया। तो ओवर सब्सक्रिप्शन देखो, फिर बोल रहा है एप्लीकेशन फॉर 2 लाख इक्विटी शेयर्स वे रिजेक्टेड। अच्छा, रिजेक्ट किया है, कितना रिजेक्ट किया है? 2 लाख। लेकिन क्या 2 लाख की ज्यादा इन्होंने रिसीव किया था? नहीं, 2 लाख से बहुत ज्यादा, 75,000 के जगह 3 लाख आया था, तो एक्स्ट्रा कितना था? 2,25,000 एक्स्ट्रा चाहिए। जिसमें से 2 लाख उन्होंने रिजेक्ट किया। रिजेक्ट करने का मतलब क्या होता है? 2 लाख शेयर्स का पैसा क्या कर दिया होगा? रिटर्न। रिटर्न। रिजेक्ट का मतलब होता है रिफंड या रिटर्न, जो भी बोलो वो होता है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब बाकी और भी था, उसका रिटर्न नहीं किया, तो उसका क्या किया है? बोल रहा है ये देखो, मनी रिफंडेड बोल दिया था, ठीक है, मैंने ये पूरा पढ़ा नहीं। इक्विटी शेयर्स वेर रिजेक्टेड एंड मनी रिफंडेड, शेयर्स वेर अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स, तो बाकी के लिए प्रोराटा हुआ, तो प्रोराटा के लिए कितना शेयर्स हो रहा है? 25,000। हाँ, मतलब 3 लाख में से 2 लाख जो है वो रिफंड हो गया, तो बचा 1 लाख। लेकिन उसमें से मुझे तो सिर्फ 75,000 ही इशू किया था कंपनी ने, तो फिर प्रोराटा कितने शेयर्स पे हो सकता है? 25,000, इस पे प्रोराटा होगा। प्रोराटा का मतलब क्या होता है कि पैसा रिफंड नहीं हो रहा है, तो नेक्स्ट कॉल पे वो पैसा एडजस्ट होता है। अभी करोगे तो समझ जाओगे, अगर याद नहीं है, नहीं तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस नहीं उसके पहले क्लास में किया था, ठीक है, अभी भी समझ में आ जाएगा अगर किसी ने पहले क्लास नहीं किया हुआ। फिर बोल रहा है दैट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाज मेड, फर्स्ट फाइनल कॉल किया गया है, मतलब फुल्ली कॉल्ड अप है शेयर्स। देखो, एप्लीकेशन जब कॉल किया जा रहा है तब अलॉटमेंट भी लिया जा रहा है, मतलब अगर कोई ये नहीं यहाँ पर अलॉटमेंट नहीं दिया, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अलॉटमेंट एप्लीकेशन के साथ लिया जा रहा है, तो एप्लीकेशन दिए बिना तो कोई मेरा शेयर होल्डर बन ही नहीं सकता है। तो जो एप्लीकेशन दे रहा है वो ऑटोमेटिकली अलॉटमेंट भी दे रहा है, क्योंकि दोनों को मिला के लिया जा रहा है। अब अगर कोई कुछ नहीं देगा तो वो ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला, अगर नहीं मिलता है तो। बाकी एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिलने का कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि बिना एप्लीकेशन भरे कोई शेयर होल्डर नहीं बन सकता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि कंपनी ने फर्स्ट फाइनल कॉल भी कर लिया है, तो इसका मतलब फुल्ली कॉल्ड अप है शेयर्स। द अमाउंट वाज ड्यूली रिसीव्ड, सारे पैसे मिल गए एक्सेप्ट ऑन 1500 शेयर्स अप्लाइड बाय मिस्टर राज, ठीक है। मिस्टर राज ने जो है, मिस्टर राज, इनका क्या है, इन्होंने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था? देखो, बोल रहा है 1500, अप्लाइड कितना था? 1500 शेयर्स के लिए इन्होंने एप्लीकेशन भरा था, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या नहीं दिया? बोलो, क्या नहीं दिया होगा? एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो इन्होंने दिया ही होगा, बिना वो दिए वो जो है उनका नाम आ ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या नहीं दिया है? एप्लीकेशन फर्स्ट एंड, फाइनल कॉल। हाँ ये दे दिया है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया है, जो कि है 6 रुपीज, ठीक है। अब इनका शेयर हो रहा है फॉरफिट, और ये शेयर रीइश्यू हो रहा है, द फॉरफिटेड शेयर वेर इशूड एट ए डिस्काउंट ऑफ 4। तो अब इनका शेयर हो रहा है, देखो यहाँ पर ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि 1500 शेयर्स फॉरफिट नहीं होगा, बोल रहे हैं क्यों। फिर इनका शेयर हो गया फॉरफिट, फिर हो जाता है रीइश्यू, कितने में रीइश्यू हो रहा है? एट द रेट ऑफ 4 डिस्काउंट, तो डिस्काउंट रेट 4 है, तो इशू प्राइस कितना है, मतलब सॉरी रीइश्यू प्राइस कितना? 6। 6 हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर 10 रुपए का शेयर 4 रुपए डिस्काउंट में रीइश्यू हुआ तो 6 हो जाएगा। अब तुम लोग मत बोलो कि 10 का नहीं था 15 का था, वो तो प्रीमियम वैल्यू था, ठीक है। हमें तो शेयर का नॉमिनल वैल्यू से कंपेयर करना होता है ना, कि मेरा कैपिटल में कितना जाना चाहिए था 10, उसमें हम 4 रुपए डिस्काउंट और दे रहे हैं तो मुझे 6 ही मिलेगा। जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोला गया है इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। अब मुझे पूरा एंट्री करना है, मुझे ये नहीं बोला कि फॉरफीचर का एंट्री करो या री इशू का एंट्री करो, मुझे बोला कि एक्स के बुक्स में एंट्री करो, तो मुझे सारे एंट्री करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा क्वेश्चन, मतलब एक कंप्लीट क्वेश्चन। इसके पहले तो हम लोग जो है सिर्फ फॉरफीचर का एंट्री कर रहे थे या री इशू का। तो इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, ठीक है। डेट कुछ नहीं दिया है तो हम 1 2 3 4 करके एंट्री लिख देंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर हम कुछ नहीं बना रहे, तुम लोग बनाने ला अपना पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट वगैरह जो भी होता है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा, ठीक है। तो एंट्री क्या होता है, एप्लीकेशन का पैसा जब मिलता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। यहाँ पर लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, जैसे नाम दिया है वैसा लिखना पड़ेगा। अब बोलो ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा कितने शेयर्स पे मिला, 75,000 पे या 3 लाख पे? 3 लाख पे मिला, क्योंकि एप्लीकेशन रिसिप्ट 3 लाख हुआ है, मतलब 9 रुपए करके 3 लाख शेयर्स पे पैसा आया है। तो फिर वो 75,000 क्या था, वो कंपनी ने बोला था कि देखो कंपनी के पास जो कैपेसिटी है वो 75 का ही है फिलहाल, उन्होंने अभी जो इशू किया है, ठीक है, कि हम लोग 75,000 शेयर्स इशू कर रहे हैं, मतलब अलॉटमेंट में 75,000 शेयर्स के ऊपर ही दे सकते हैं। फिर भी अगर एप्लीकेशन ज्यादा आ गया है तो हमें क्या कर देना चाहिए, पैसा रिटर्न कर देना चाहिए। या फिर हम लोग अगर पैसा रिटर्न नहीं कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, जो एक्स्ट्रा पैसा किसी से ले रहा है तो उनको ये बोलेंगे कि नेक्स्ट जब कॉल होगा आपका पैसा एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे कि एक सिंपल सा बात है, प्रोराटा में क्या होता है, देखो जैसे एक सिंपल सा बात है, इस इंसान ने मान लो कि 2 शेयर के लिए अप्लाई किया था, कंपनी बोल रही है आपको 2 नहीं आपको 1 शेयर का अलॉटमेंट देंगे। अब इन्होंने 2 शेयर्स के ऊपर 2 रुपए करके एप्लीकेशन का चार्ज दिया था, तो कंपनी के पास 2 ऑप्शन है। कंपनी अगर 1 ही शेयर का अलॉटमेंट देगी तो कंपनी को 1-2 रुपए वापस कर देना चाहिए, जिसको बोलते हैं रिफंड करना। और अगर कंपनी बोलेगी कि हम 2 रुपए रिफंड नहीं करेंगे जो मैंने आपसे एक्स्ट्रा ले रखा है, तो फिर कंपनी ये बोलेगी कि हम अलॉटमेंट में क्या करेंगे, अलॉटमेंट मेरा मान लो है 2 रुपए का, तो कंपनी बोलेगी अलॉटमेंट में आपसे पैसा नहीं मांगेंगे, ये पैसा एडजस्ट कर देंगे। इसी को बोला जाता है प्रोराटा, और कुछ नहीं। बस इतना ही सिंपल चीज होता है, बाकी कैलकुलेशन जैसे जिस क्वेश्चन में रहेगा वो करना होता है। तो ये हो गया मेरा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इस पैसे को क्या करना पड़ता है, कैपिटल में ट्रांसफर करना पड़ता है। शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम। हाँ टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि ये प्रीमियम वाला है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब प्रीमियम में कितना जाएगा 5 रुपीज, कैपिटल में कितना जाएगा, कैपिटल में 10 नहीं जाएगा, सॉरी, कैपिटल में कितना जाएगा, यहाँ पर टूवर्ड्स कैपिटल कितना हो रहा है 4, ठीक है। यहाँ पर टूवर्ड्स कैपिटल 4 होगा, ये 10 थोड़ी ना होगा, ये कितना हो जाएगा 10 तब होता है जब पूरा कॉल होता है ना, ये 4 जा रहा है यहाँ पर। अच्छा, अब कितने शेयर्स का ये लोग अलॉटमेंट दे सकते हैं, जितना इन्होंने इशू किया है, जितना इन्होंने बोला है कि हम लोग इशू कर रहे हैं, 75। तो ये एंट्री कितने से होगा 75,000, ये एंट्री कितने से होगा 75,000, तो ये एंट्री कितने से होगा 9 इंटू 70। अच्छा इसको बाद में लिखेंगे, पहले ये दोनों अमाउंट बोलो कितना कितना हो रहा है, क्योंकि इसमें बाकी और भी एडजस्टमेंट। मैम 75,000 into 4 হচ্ছে 3 लाख, ठीक है, और मैम 3,75,000 ठीक है। तो फिर कैपिटल into के 5। टुवर्ड्स इतना जाएगा, प्रीमियम के टुवर्ड्स इतना जाएगा। अब क्योंकि इन्होंने 3 लाख शेयर्स पे पैसा ले लिया था, तो इन्होंने क्या किया, कुछ अमाउंट रिफंड भी कर दिया। वो कितना था 2 लाख शेयर्स पे रिफंड किया है, तो 2 लाख शेयर्स पे जो रिफंड किया है उसको क्या लिखेंगे, पैसा रिसीव होने से बैंक डेबिट, To पैसा bank। चले टू बैंक, कितना हो जाएगा 2 लाख शेयर्स पे कितना करके लिया था उतना ही रिटर्न कर रहे हैं पूरा का पूरा, मैम तो ले 9 कितना 9, तो 9 इंटू कितना लिखोगे 2 लाख, 2 लाख है। तो ये कितना हो जाएगा 18 18 लाख। लाख।
ठीक है। और बाकी जो रिफंड नहीं कर रहे वो लोग नेक्स्ट कॉल में एडजस्ट कर देंगे। इनका नेक्स्ट कॉल का नाम क्या है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्रेडिट कर दिया जाएगा। लाइबिलिटी क्रेडिट होता है। लाइबिलिटी क्यों? क्योंकि कॉल करने का टाइम नहीं आया, फिर भी पैसा जो लिया है वो बोल दिया नेक्स्ट कॉल में एडजस्ट कर देंगे, तो लाइबिलिटी हो गया। ठीक है, टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब यहाँ पर कितना अमाउंट जाएगा वो सोचो, कितना अमाउंट जाएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे? तो 25,000 शेयर्स पे कितना एक्स्ट्रा 9 रुपए करके जो ले रखा है वो वापस नहीं करना है, तो कितना हो जाएगा? 900 कत मैम 2,25,000। ये समझ में आया क्यों 25,000 इंटू 9 हुआ? क्योंकि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा एडजस्ट जो करेंगे वो कितने सारे शेयर्स पे करेंगे? 25,000। और उनसे कितना ले रखा है, कितना अमाउंट एडजस्ट करेंगे? 9 रुपीज करके ही तो एक्स्ट्रा ले रखा है, तो उतना ही एडजस्ट करेंगे। तो अब शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में कितना जाएगा, ये सबका टोटल करो, पता चल जाएगा कितना हो जाएगा। डेबिट कितने से करना पड़ेगा? देख 27 लाख ही तो होना चाहिए, जितना क्रेडिट है उतने से ही तो मेरा क्या होना चाहिए? है मैम डेबिट होना चाहिए। क्या उतना हो रहा है? अगर हो रहा है तो इसका मतलब ये सारा चीज मैंने सही लिखा है, क्योंकि ये 27 लाख का क्या होने वाला है? 27 लाख से 3 लाख कैपिटल में जाएगा, उसमें से प्रीमियम में इतना जाएगा, उसमें से रिफंड इतना हो जाएगा, और उसमें से जो पैसा बाद में एडजस्ट करेंगे वो इतना अमाउंट है। तो ये सबका टोटल 27 लाख होना चाहिए। अगर हो रहा है तो मेरा आंसर सही है मैम 27 लाख। ठीक है, तो ये हो गया शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अच्छा, इसके बाद क्या करोगे? कॉल मनी को ड्यू करोगे। तो एंट्री क्या होता है? शेयर फर्स्ट एंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो कितना ड्यू कर सकते हो? जितना आप अलॉटमेंट दे रहे हो। तो अलॉटमेंट कितने शेयर पे दे सकते हो? जितना इशू किया है 75। ठीक है, तो 75,000 शेयर्स पे हमें कितना मिलना चाहिए? 6 रुपीज करके। अभी तो तुम लोगों ने निकाला ना, 6 रुपीज आया बैलेंस करके, तो कितना होगा? 4,50,000। 4,50,000 ठीक है। अब रिसीव करेंगे, तो रिसीव करने से क्या एंट्री करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू क्या करना पड़ेगा? देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू होता है शेयर, क्या होता है? टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जितने से डेबिट किया उतने से ही क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, 4,50,000 मुझे मिलना चाहिए। अब मिलते वक्त देखेंगे कि 4,50,000 हम लोग क्लोज कर दे रहे हैं, लेकिन 4,50,000 मिला है कि नहीं वो चेक कर रहे हैं। तो क्या 4,50,000 हमें मिला है? चेक करते हैं। तो देखो, मिस्टर राज ने 6 रुपीज नहीं दिया है। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये कैलकुलेशन जो है डायरेक्टली नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने 1500 के लिए अप्लाई किया था। तो क्या उन्हें 1500 का ही अलॉटमेंट मिला है? ना मैम, कंपनी तो प्रोराटा कर रही है ना, तो फिर वो चेक करते क्या होगा। तो अभी हमें कितने सारे और एंट्री करने पड़ेंगे? एक तो मेरा शेयर फर्स्ट फाइनल कॉल का रिसीव एंट्री होगा, फिर उसके बाद मेरा जो है फॉर फीचर का एंट्री होगा, फिर उसके बाद री इशू का एंट्री होगा। मतलब देखो, ये इसके बाद फॉर फीचर का एंट्री होगा, इसके बाद री इशू का होगा, और फॉर फीचर अमाउंट जो है अगर कैपिटल में ट्रांसफर हुआ तो वो होगा। तो मैक्सिमम और 3 एंट्री हो सकता है, उतना जगह बचा के हम यहाँ पर वर्किंग नोट करके दिखा रहे हैं। ठीक है, वर्किंग नोट करके दिखाएंगे हम। ये जो मिस्टर राज है उनके लिए देखो, तो यहाँ पर हो जाएगा, पहले से ही दिखाते देखो, शेयर अप्लाइड जो है पूरा ही करके दिखाना पड़ेगा। शेयर अप्लाइड कितना है? टोटल 3 लाख। 1125 শেয়ার হবে ওকে অ্যালার্ট করা হয়েছে। 1125 है, 1125 ठीक है। शेयर अप्लाइड जो है वो 3 लाख है। अच्छा, इसमें से शेयर अलॉटेड कितना है? शेयर अलॉटेड कितना है? 75,000। शेयर अलॉटेड हो जाएगा 75,000। ठीक है, एप्लीकेशन
एंड अलॉटमेंट रिसीव्ड कितना होगा? 3 लाख इंटू 9, नहीं, हाँ 3 लाख इंटू 9 कितना? 27 लाख। 7 लाख। ये सब तो हम लोगों ने एंट्री में किया है, बट हम ये वर्किंग नोट में कैलकुलेशन के लिए कर रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर हो जाएगा ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। कैपिटल में कितना ट्रांसफर कर सकते? 75,000 इंटू 4 हो जाएगा। 4 सॉरी है ओटा यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम प्रीमियम इंक्लूडिंग, तो कितना हो रहा है? 3 लाख। এটা ম্যাম কত ছিল 3 लाख হচ্ছে 75 इंटू 4 হ্যাঁ ম্যাম 300, 3 लाख, ठीक है। अच्छा, ये सब हम लोग एंट्री में किए हैं ऑलरेडी, 3 लाख हो गया, ठीक है। अच्छा, ट्रांसफर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम वो कितना हो रहा है? 75,000 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 3,75,000 3,75,000। एक्सेस एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी, एक्सेस कितना हुआ? एक्सेस हो रहा है जो हम लोग 25,000 पे 9 रुपीज करके ले रखे हैं, वो कितना है? यहाँ पर किया ना, अभी देखो वही सेम चीज यहाँ पर लिख दे रहे हैं। 25,000 पे 9 करके 2,25,000, ठीक है, 2,25,000। अच्छा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना मिलना चाहिए? 75,000 इंटू कितना हुआ था? into 6 कितना? 4,50,000 4,50,000, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर लिखेंगे कि अमाउंट रिसीव्ड, ये तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू, अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आफ्टर एडजस्टिंग द एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एडजस्टिंग द एक्सेस एप्लीकेशन मनी, वो कितना होना चाहिए? ठीक है, तो देखो मुझे मिलना चाहिए टोटल 4,50,000, लेकिन ये नहीं मिलेगा, ठीक है। क्यों नहीं मिलेगा? मैंने एक्सेस कितना ले रखा है? 2,25,000, तो ये मुझे नहीं मिलेगा। और इसके साथ वो राज वाला भी एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि राज ने तो अपना पैसा नहीं दिया, ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, तो उसका एडजस्टमेंट क्या होगा? तो उसके लिए एक नीचे और एक डेटा हमें यहाँ पर बना के दिखाना। ये जो लिखा है ना, ये ऑलरेडी मैंने तुम लोग को एंट्री में समझा दिया, ठीक है। ये जो लिखा है मैंने ऑलरेडी एंट्री में समझाया हुआ है तुम लोग को, और एंट्री इसी पे बेस्ड करके हम लोगों ने लिखा हुआ है। अब यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ शेयर्स allotted टू राज। राज को कितना शेयर अलॉट होगा? देखो कैसे निकालोगे, तो अगर 3 लाख के ऊपर 75,000 अलॉटेड होता है, ठीक है, सॉरी 3 लाख में तो हम लोगों ने 2 लाख रिफंड कर दिया, तो कितने के ऊपर? 1 লাখের জন্য 75 हाँ, 1 लाख के लिए हम लोग देखो, क्योंकि रिजेक्ट 2 लाख हो गया, तो 1 लाख के लिए अगर अप्लाइड है तो फिर जो है अलॉटमेंट कितने का मिल रहा है? 75,000, 5,000 ठीक है। तो 1 लाख के लिए अगर 75,000 है, तो 1 के लिए कितना हो जाएगा? 75,000 डिवाइडेड बाय 1 lakh 1 लाख। तो राज का कितना सारा शेयर्स है? 1,500 अप्लाइड, तो 1,500 के लिए कितना उनको अलॉटमेंट मिलने वाला है? 1125 1125 शेयर्स, ठीक है। इतने शेयर्स पे उन्हें अलॉटमेंट मिलने वाला है। अच्छा, अब देखते हैं इनका एडजस्टमेंट, ठीक है। अब राज का कैलकुलेशन करते हैं। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, इनसे कितना एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड किया है? 1,500 इंटू 9, क्योंकि इन्होंने तो 1,500 शेयर्स को लेके अप्लाई किया था, तो कितना हो रहा है? 13,500 13,500, ठीक है। एप्लीकेशन मनी शुड रिसीव, कितना रिसीव करना चाहिए था? अगर 1125 का अलॉटमेंट दे रहे हो तो उतना ही रिसीव करना चाहिए था, तो कितना हो रहा है? 10,125 तो एक्सेस कितना इनसे ले रखा है? 3,375
इसको ऐसे भी कर सकते हो, या फिर 1500 माइनस 1125 करके जितना नंबर ऑफ शेयर्स आएगा इंटू 9 करोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, तो इतना एक्सेस रिसीव किया है। ठीक है, अब ये पैसा किस में एडजस्ट करेंगे? फर्स्ट फाइनल कॉल। तो पहले देखते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में राज से कितना रिसीव होना चाहिए था। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड फ्रॉम राज। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करते हैं पहले, है ना? ड्यू कितना है उनसे, तो कितना ड्यू कर सकते हैं? 1125 शेयर्स पे 6 रुपीज करके कितना ड्यू, कितना 6750 इतना ड्यू कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उन्होंने तो पहले 3375 जो दिया है हम लोगों ने वापस नहीं किया है, तो उनसे 6750 नहीं मांगेंगे। कितना मांग सकते हैं? तो एडजस्ट हो जाएगा, लेस एडजस्ट हो जाएगा, कितना 3375। तो कितना मांग सकते हैं? कॉल कितना कर सकते हैं? हम 3375 जो कि उन्होंने नहीं दिया। ठीक है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा? कॉल्स इन एरियर। उन्होंने Arrear। फर्स्ट एंड कॉल्स इन एरियर, उन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो नहीं दिया ना, तो अगर उनसे एक्सेस अमाउंट रिसीव नहीं करते तो ये पूरा ही मेरा कॉल्स इन एरियर होता। नहीं समझ में आया? हाँ मैम। ये पूरा ही तो मेरा कॉल्स इन एरियर होता। उनसे ड्यू कितना कर सकते हैं? अगर राज को 1125 का अलॉटमेंट दे रहे हैं तो क्या बोलते हैं उसे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का @6 करके उनसे इतना पैसा हम लोग मांग सकते थे। लेकिन हम लोगों ने पहले ही बोल रखा है कि आपका इतना एक्स्ट्रा ले रखा है, तो आपसे जब मांगेंगे तो इतना मांगेंगे, बट उन्होंने ये नहीं दिया, तो मेरा कॉल्स इन एरियर कितना हो गया? 3375। हाँ मैम, पहले 375। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं कि अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कंपनी का कितना होना चाहिए। कंपनी को 4.5 लाख मिलने वाला था, जिसमें से 225000 मतलब 2,25,000 कंपनी पहले से ही ले रखी है, तो मांग नहीं सकती है। ठीक है, और यहाँ पर ये अमाउंट पहले से ले रखी है तो नहीं मांग सकती है, और कितना अमाउंट जो है पहले से ले रखी है नहीं मांग सकती है। 33 बोलो कितना होगा? 758। तो बोलो कितना हो जाएगा, एडजस्ट करके बोलो कितना आ रहा है? 4,50,000 माइनस ये कितना हो हम जाएगा? 2,28,375। ये टोटल। हाँ मैम, एक मिनट का भूल হয়ে যাচ্ছে। माइनस करने से मैम 2,21,000। 2,21,000 625। 625। ठीक है, देखो यहाँ पर हम लोग क्या लिख रहे हैं कि फर्स्ट और फाइनल कॉल का कंपनी को कितना मिलना चाहिए। वैसे तो 4.5 लाख मिलना चाहिए। ठीक है, जिसमें से कंपनी कितना नहीं मांगेगी? कंपनी नहीं मांगेगी 2,25,000। ठीक है, 2,25,000 नहीं मांगेगी, क्योंकि कंपनी ने इतना पहले से एक्सेस ले रखा है। और मिस्टर राज का कितना एक्सेस ले रखा है? 3375। तो 337, सॉरी, मिस्टर राज का जो एक्सेस ले रखा है वो तो इसमें इंक्लूडेड है, वो तो इसमें इंक्लूडेड है। देखो 2,25,000 में क्या मिस्टर राज का पैसा इंक्लूडेड नहीं है? क्या ये 25,000 में मिस्टर राज का शेयर इंक्लूडेड नहीं है? हाँ मैम, ওটা তো ম্যাম পুরোটাই ইনক্লুড আছে। हाँ, तो ये 3375 कौन सा है? कॉल्स इन एरियर, जो कंपनी नहीं मांग सकती है। ये कितना है? ये कौन सा वाला है? कॉल्स इन एरियर। ये कॉल्स इन एरियर हो रहा है। ठीक है, तो ये कंपनी नहीं, मतलब कंपनी को इतना अमाउंट नहीं मिलेगा। और ये कौन सा अमाउंट है? एक्सेस वाला अमाउंट। तो फिर हाँ मैम, कंपनी को कितना मिलेगा? 2,21,600 625। 625। तो अब ये एंट्री में कितना लिखोगे? बैंक अकाउंट डेबिट कितना लिखोगे? 2,21,625। और कॉल्स इन एरियर कितना लिखोगे? एक ही ने कॉल्स इन एरियर किया, 375। 3375। ठीक है, इतना मिलना चाहिए था, इतना नहीं मिलेगा तो इतना मिलेगा। सीधा बात ये है, ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब री इशू हो रहा है तो क्या एंट्री, सॉरी फॉरफिट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या करोगे? डेबिट टू शेयर। ডেবিট ক্রেডিট মিলিয়ে এটা তো তাহলে 2,25,000 হওয়া উচিত ফার্স্ট এন্ড ফাইনাল কলটা, কারণ 2,25,000 তো অলরেডি হয়ে গেছে ম্যাম ক্রেডিট। ও আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা 2,25,000। ঠিক ঠিক।
2 लाख कितना हो जाएगा 25,000। ये 2,25,000 क्यों हो रहा है बता देते हैं देखो, क्योंकि हम लोगों ने 4,50,000 में से तो 2,25,000 तो ऑलरेडी जो है एक्सेस कितना हुआ है। मैम 2,25,000। हाँ तो वो हमें लेस कर देना है, मतलब ये अमाउंट कहाँ से आया, ये वाला, ये देखो 4,50,000, ठीक है। इसमें से 2,25,000 ऑलरेडी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला, ये जो 2 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है ये कैंसिल हो जाएगा। ये कॉल्स इन मतलब ये एडवांस नहीं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2,25,000 ऑलरेडी क्रेडिट किए हो 4.5 लाख में, तो और बचा कितना 4.5 लाख में 2,25,000 पहले ही क्रेडिट हो गया था, और अब कितना क्रेडिट होगा फिर बाकी बचा हुआ अमाउंट। तो 4.5 लाख से 2,25,000 माइनस करने से भी कितना आता है 2,25,000। 2,05,000 ही आता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर 4.5 लाख में से 2,25,000 ही बचा है ना क्रेडिट करने के लिए, तो उतना ही क्रेडिट कर दिया, दोनों अमाउंट सेम है, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर, और टू क्या हो जाएगा कॉल्स इन एरियर, क्योंकि मैंने कॉल्स इन एरियर दिखाया तो कॉल्स इन एरियर लिखेंगे। तो कॉल्स इन एरियर कितना 3,375। शेयर फॉरफीचर में कितना अमाउंट जाएगा, मिस्टर राज से जितना पैसा ले रखा है उतना शेयर फॉरफीचर में जाएगा, उतना हम लोग वापस नहीं कर रहे हैं, तो उनसे कितना पैसा ले रखा है, कितना पैसा ले रखा, कैपिटल में कितना जाएगा, कैपिटल में उनको जितना शेयर अलॉट कर रहे हैं 1,125 इंटू 10 कितना हो जाएगा 11,250, ठीक है। और फॉरफीचर में वो अमाउंट जाएगा जो हम लोग उन्हें रिटर्न नहीं करने वाले, ठीक है। तो फॉरफीचर में कितना अमाउंट जाएगा बोलो, उनसे हम लोगों ने कितना ले रखा है जो हम लोग रिटर्न नहीं कर रहे हैं। मैम 3,375। वो तो कॉल सी नहीं रही है, ये वाला हाँ फॉरफीचर में कितना जाता है जो हम लोगों ने लिया है और अच्छा, रिटर्न नहीं যেটা करे, নিয়ে রেখেছি ম্যাম সেটা है तो वो 1125 कितना अमाउंट है। मैम इंटू 6। नहीं वैसे नहीं करना होता है, वो तुम लोग को कैसे करना होता है, ये इसके हिसाब से करना होता है ना कि कॉल के हिसाब से। तो कॉल तो हम लोग का दो ही था, एक था एप्लीकेशन अलॉटमेंट और एक क्या था फर्स्ट एंड फर्स्ट एंड फाइनल। फाइनल कॉल। तो उन्होंने टोटल कितना दिया है, টোটাল দিয়েছে 1500 ম্যাম 100 শেয়ারটাই নিয়ে করতে হবে নাকি যতটা ওকে দেওয়া হয়েছে অ্যাকচুয়াল সেটা নিয়ে। शेयर फॉरफीचर का मतलब देखो जो कंपनी को मिला है और कंपनी वापस नहीं करेगी। अच्छा एक बार बैलेंस करके देखो कितना आ रहा है तो समझ पाओगे कितना होना चाहिए, मतलब इसको बैलेंस करोगे तो भी तो आंसर आएगा ना। बोलो कितना आ रहा है। मैम 7875। हाँ अब ये सोचो कि ये 7875 कैसे आएगा, कैसे आया। -3,375 7875 आ रहा है बैलेंस करके, और वही आना चाहिए। देखो उनसे टोटल हम लोगों ने कितना रिसीव किया है, देखो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मिला के 9 रुपीज रिसीव किया है, ठीक है, जिसमें से 1125 इंटू 4 হবে। हाँ तो एक बार होगा 1125 इंटू 4। 4। तो प्रीमियम का तो यहाँ पर नहीं दिखाते ना, प्रीमियम रिसीव हुआ इनसे, हाँ मैम हुआ है, तो हुआ फिर सेটা। प्रीमियम का तो यहाँ पर कोई डेटा नहीं होगा। तो 1125 इंटू 4 कितना होता है मैम 4500। 4500, और जो एक्सेस है वो ऐड करो 3375 कितना होगा, 7875 मैम 3375। ऐड আচ্ছা करो ম্যাম दोनों যেটা को। এক্সট্রা নিয়েছিল ওইটা মানে 1500 শেয়ারেও যেটা নিয়েছিল সেটা থেকে অ্যাডজাস্ট করতে। नहीं 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 हो रहा है,
3375 एक आएगा जो रिफंड नहीं कर रहे हैं, और उनसे लिया क्या है, एप्लीकेशन का लिया है 1125 पे 4 रुपीज करके लिया है, प्रीमियम रिसिप्ट है, तो प्रीमियम का फॉरफीचर में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो 4 रुपीज इंटू 1125 प्लस जो एक्सेस अमाउंट है, बोलो कितना है, 3375, टोटल करो देखो कितना आता है। मैम 7875। तो एक कैसे निकालते हैं शेयर फॉरफीचर का अमाउंट, जो हमें मिल गया हम लोग रिटर्न नहीं करेंगे, लेकिन जो हमें मिला उसमें प्रीमियम अगर रिसीव है तो प्रीमियम का इंपैक्ट तो नहीं आएगा, तो ये 9 नहीं लेके तुम लोग को कितना लेना चाहिए, 9 में तो प्रीमियम है 4। मैम हाँ। तो उनको कितने, उन्होंने कितने शेयर्स अलॉटमेंट लिए, 1125, तो 1125 इंटू 4, और जो एक्सेस हुआ बिकॉज ऑफ प्रोराटा 3375, तो टोटल कितना हो जाएगा, 7875। ठीक है। तो फॉरफीचर में क्या लिखते हो, कितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ, तो जो अमाउंट रिसीव्ड हुआ वही लिखवाया मैंने, देखो कितना रिसीव हुआ, 1125 पे 4 लिया, 9 नहीं लिया, क्यों, क्योंकि प्रीमियम अगर रिसीव्ड है तो उसका कोई इंपैक्ट नहीं आना चाहिए, तो जितना हुआ प्लस जो एक्सेस अमाउंट, एक्सेस कितना लिया है जो नेक्स्ट वाले कॉल में एडजस्ट होने वाला था, तो 3375। उतना ही अच्छा लिखेंगे ना, है मैम। ठीक है। अच्छा अब हम लोग इसमें हाँ हाँ। रीइशू का एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट 1125 शेयर्स रीइशू हो रहा है 6 रुपए करके, बोलो कितना हो रहा है, मैम 6750। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट पर शेयर पे कितना लॉस है, मैम 2 4 ना 8 4 টাকা है 4 টাকা। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बोलो कितना होगा, मैम 4500। ये हो गया, ठीक है। अब कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा वो लिखना पड़ेगा, तो सारे शेयर्स तो रीइशू हो रहा है, तो 7875 लॉस था और 4500 प्रॉफिट है, तो फिर दोनों का बैलेंस निकाल लो, क्योंकि यहाँ पर तो टोटल नंबर ऑफ शेयर ही रीइशू हो रहा है, तो डायरेक्ट माइनस करोगे तो भी तो पता चलेगा, शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व कितना हो जाएगा। अगर वर्किंग नोट करना चाहो तो कर सकते हो, वर्किंग नोट अगर करना चाहो तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि शेयर फॉरफीचर में गेन कितना है, गेन पर शेयर, गेन कितना हुआ है 7875, मैम 7875। 1125 शेयर्स पे, तो नंबर ऑफ शेयर्स 1125, तो गेन पर शेयर कितना हो जा रहा है, मैम 7, और लॉस 4, तो फिर सरप्लस 3, तो यहाँ पर 3 इंटू 1125 हो जाएगा, बोलो कितना आ रहा है, 3375। 3375, ये तो जैसे कर रहे थे वैसे ही करके दिखा दी, गेन पर शेयर, लॉस पर शेयर ऑन रीइशू, ठीक है, लॉस पर शेयर, तो ये 3 रुपीज जो है ये आ गया मेरा सरप्लस, और इस सरप्लस को यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स के अकॉर्डिंग दिखा दिया, सारी चीज ठीक है। अगर कुछ एंट्री में तुम लोग को लग रहा है कि थोड़ा सा मुश्किल जैसा लगा, तो वो एंट्री मुझे लगता है ये वाला है, ठीक है, ये 5th नंबर वाला, ठीक है, इसके अलावा और कोई एंट्री मुझे नहीं लगता है, ये 4 वाला भी थोड़ा समझने वाला है, तो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को अगर तुम लोग देखोगे तो अच्छे से आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर भी नहीं आया तो हम फिर से बता देंगे, वैसे सिंपल सा क्वेश्चन था कि ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ था 3 लाख का, जिसमें से 2 लाख रिजेक्ट हो गया, तो देखो 3 लाख पे 9 रुपए करके लिया गया और 6 रुपए, 2 ही कॉल था, एक 9 एक 6, जिसमें से 9 विथ प्रीमियम था, तो ये देखो इतना एप्लीकेशन अलॉटमेंट में मिला, और इस पैसे का क्या किया गया, इस पैसे में से टुवर्ड्स कैपिटल 4 जाएगा और 5 जाएगा प्रीमियम, क्योंकि 4 कैपिटल के टुवर्ड्स से 5 प्रीमियम में है, और 2 लाख शेयर्स पे रिफंड कर दिया, और बाकी नेक्स्ट कॉल में एडजस्ट हो जाएगा, तो देखो 3 लाख शेयर्स में से 2 लाख रिफंड हो गया, तो बचा कितना 1 लाख, 1 लाख में से 75,000 पे जो है क्या बोलते हैं उसे अलॉटमेंट दिया जा रहा है, 25,000 का जो है वो अलॉटमेंट नहीं दिया जाएगा, तो वो नेक्स्ट कॉल में एडजस्ट होगा, तो ये एंट्री हो गया। इसके बाद हम लोग का
फर्स्ट फाइनल कॉल हम लोगों ने ड्यू किया यहाँ पर 4,50,000 और 4,50,000 से, क्योंकि 75,000 पे 6 रुपीज करके ड्यू होगा, जिसमें से 2,25,000 ऑलरेडी क्रेडिट हो रखा है, मतलब इसमें से 2,25,000 ऑलरेडी हम लोग रिसीव कर चुके हैं। तो अब जब रिसीव होगा तो वो 2,25,000 पे चेक करना चाहिए कितना रिसीव हो रहा है कितना रिसीव नहीं हो रहा है, बिकॉज 2,25,000 ऑलरेडी रिसीव्ड है, देन रिमेनिंग 2,25,000 पे हमें कैलकुलेशन देखना चाहिए। तो वो जब देखने जाओगे तो देखना है हमें, राज बोल के एक शेयर होल्डर है जिन्होंने 1125 अलॉटमेंट लिया, जबकि अप्लाई 1500 शेयर्स पे किया था, उन्होंने कॉल इन एरियर किया है, बट कितना 3375, पूरा कॉल इन एरियर नहीं किया है, जो कि 6750 हो रहा है, क्योंकि उनका भी प्रोराटा हुआ, इस वजह से हमें कुछ एक्सेस अमाउंट उनसे भी रिसीव हुआ था जो हमें इस कॉल में एडजस्ट करने वाले थे, तो 3375 का ही हमारा कॉल इन एरियर हुआ, जबकि अगर उनका प्रोराटा नहीं होता तो ये पूरा मेरा कॉल इन एरियर होता। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर कॉल इन एरियर दिखाया 3375, ठीक है 3375, और रिसीव दिखा दिया, बाकी अमाउंट को माइनस करके, या फिर मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन करके भी तुम लोग को दिखा दिया है। ठीक है, 2,21,625 हो रहा है, 4.5 लाख मिलना चाहिए, 2,25,000 ऑलरेडी मिल चुका है, 3375 नहीं मिलेगा, तो ये टोटल अमाउंट हमें और नहीं मिलेगा, चाहे रीजन कुछ भी हो, तो इतना अमाउंट मिलेगा, तो 2,21,625 हमें मिलेगा। इसके बाद हम लोगों ने फॉरफिट किया, तो किसका शेयर फॉरफिट हुआ, राज का, उनका इतना शेयर एलोटेड था, तो इतना कैपिटल कैंसिल हुआ, इतना कॉल इन एरियर हम लोगों ने वर्किंग नोट में निकाला है, और शेयर फॉरफिचर में दिखाएंगे जो अमाउंट इनसे मिला वापस नहीं करेंगे, तो इनसे क्या मिला है, प्रीमियम मिल गया, अलॉटमेंट एप्लीकेशन में प्रीमियम था वो मिल गया, तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, कैपिटल वाला ट्रीटमेंट होगा, तो इतना एप्लीकेशन अलॉटमेंट में नहीं मिला, और इतना जो है कॉल इन एरियर हुआ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, तो टोटल इतना नहीं मिला। फिर इनका शेयर रीइश्यू हुआ कितना करके, 6 रुपीज करके, लॉस हुआ 4 रुपीज करके, कैपिटल के टुवर्ड्स 10 चला गया, और शेयर फॉरफिचर में जो अमाउंट था नेट करके वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, जो कि इस तरीके से हुआ। चलो फिर से एक बार बता दिया मैंने, और एक बार इस क्वेश्चन को देखोगे तो मुझे लगता है समझ में आ जाना चाहिए, तो अगर लग रहा है कि थोड़ा टफ है तो एक बार और देखो, क्लास को समझ में आ जाएगा, फिर भी नहीं हुआ तो हम नेक्स्ट क्लास में फिर से बता देंगे। ठीक है, आज हम लोग इतना ही करते हैं, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। मैम थैंक यू मैम, बाय मैम। ठीक है।